जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविकी सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं, निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा नीलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत तीन मकारों का वैज्ञानिक, आगमिक, पर्यावरणीय हर दृष्टि से जो वर्णन कर रहे हैं, जो प्रतिपादन कर रहे हैं, और जिससे सब इस शोधपूर्ण प्रतिपादन से देश विदेश के सभी शिष्य भक्तों को, शोधार्थी, विद्यार्थी, सबको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत क्रांति हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आचार्य भगवंत अभी वर्तमान में जो भी क्रांति कर रहे हैं, ये आचार्य भगवंत का अंतरंग कथनचित बाल्यकाल से ही है। और देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि केजड़ ग्राम, उदयपुर जिले में केजड़ ग्राम है, वहां पर 1/6/2011 यानी जब कविताओं का शुरुआत हुई थी, तभी आचार्य भगवंत ने मधुमक्खी की आत्मकथा लिखी थी। मधुप मेरा नाम है। अभी मधु व्यसन के विषय में चल रहा है, तो मधुप मेरा नाम है, मधुमक्खी की आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत है। मधु मेरा नाम है, मधु संचय काम है, संगठन के बल पर करते हम काम है। मधु मेरा नाम है। हमारी मुखिया रानी होती, हम उनकी संतान है, हम उनकी संतान है। फेरमोन की गंध से हमारा नियंत्रण करती है, नियंत्रण करती है। एक रानी की हजारों संतानें सदा काम करती है। दूर दूर से मकरंद लाकर छत्ते में संचय करती है, छत्ते में संचय करती है। मधु मेरा नाम है, मधु संचय काम है, संगठन के बल पर करते हम काम है। हम दूसरों को संकेत देती, विभिन्न नृत्यों से बताती, विभिन्न नृत्यों से बतासी। कौन सी दिशा, कितनी दूरी, फूल खिले मकरंदकारी, फूल खिले मकरंदकारी। संकेत पाकर हमारी फौज उसी दिशा में कूच करती, फूलों को क्षति बिना पहुंचाए हमारी सेना मधु ले आती, हमारी सेना मधु ले आती। मधु तो मेरा नाम है, मधु संचय काम है, संगठन के बल पर करते हर काम है। मधु तो मेरा नाम है। जैन साधु की आहार चर्या मधुकर वृत्ति से हुई प्रसिद्ध, मधुकर वृत्ति से हुई प्रसिद्ध। आहार दाता की बिना क्षति से आहार चर्या होती शुद्ध, आहार चर्या होती शुद्ध। मधु मेरा है विशिष्ट युक्त, ताजा रहे चिरकाल तक। मैं भी खाऊं संतान खावे, तो भी मधु ना हो विकृत, तो भी मधु ना हो विकृत। मधु तो मेरा नाम है, मधु संचय काम है,
संगठन के बल पर करते हम काम है, मधुप मेरा नाम है। चोर लुटेरे लोभी मानो मेरे भोजन के बनते चोर, मेरे भोजन के बनते चोर। धुआं करके मुझको मारे, अंडे लार्वाओं का करे सहार, अंडे लार्वाओं का करे सहार। मधु सहित उन्हें निचोड़े, मधु सहित खून भी झरे। स्वयं भी खाए विक्रय करे, चोर होकर साहूकार बने, चोर होकर साहूकार बने। मधुप मेरा नाम है, मधु संचय काम है। संगठन के बल पर करते हम काम है। इसीलिए मेरी कुछ प्रजाति मानव जाति की बनी दुश्मन, मानव जाति की बनी दुश्मन। डंक मार कर दूर भगाए, दुष्ट मानव को देती कष्ट, दुष्ट मानव को देती कष्ट। मानव स्वयं को महान माने, क्षुद्र प्राणी से गद्दारी करे। ऐसा मानव तो नीच से नीच, क्रूरता कीट पतंग से करे, कीट पतंग से करे। मधुप मेरा नाम है, मधु संचय काम है। संगठन के बल पर करते हम काम है। हे मानव तू अब तो चेत, हमारे कारण बने हैं खेत, हमारे कारण बने हैं खेत। परांगण भी हमसे होता, जिससे तुम्हारा भोजन होता, जिससे तुम्हारा भोजन होता। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, हमारे बिना न फलेगा फल। इसीलिए तू कृतज्ञ बन, हमारी सुरक्षा सदैव कर, सुरक्षा सदैव कर। मधुप मेरा नाम है, मधु संचय काम है। संगठन के बल पर करते हम काम है। हमसे तू एकता सीख, उद्यमशीलता विज्ञान सीख, उद्यमशीलता विज्ञान सीख। अक्षतकारी प्रवृत्ति सीख, परोपकारी वृत्ति सीख, परोपकारी वृत्ति सीख। मेरे से कृतज्ञ भाव भी रखो, अन्य जीव प्रति कृतज्ञ बनो। कनक नंदी की भावना जानो, मधुकर वृत्ति प्रवृत्ति बनो, मधुकर वृत्ति प्रवृत्ति बनो। मधुप मेरा नाम है, मधु संचय काम है। संगठन के बल पर करते हम काम है। मधुप मेरा नाम है, मधुप मेरा नाम है, मधुप मेरा नाम है। जय बोलो परम पूज्य माधुकरी वृत्ति के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। दूसरी कविता भी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आचार्य भगवंत ने मेरे छोटे से निवेदन पर कल ही, आज ही प्रातः 8:04 पर सृजित की है, जिसका शीर्षक है पर्वत की आत्मकथा, उपादेयता, व्यथा व शिक्षा। कल हम लोग विदेशी पुस्तक पढ़ रहे थे। वो विदेशी पुस्तक की लेखिका महिला है। उन्होंने अपने सब संस्मरणों में पर्वत से जो शिक्षा ली कि पर्वत में कैसी दृढ़ता होती है, अचल रहता है। तो आचार्य भगवंत ने पर्वत के अन्य भी जो आयाम है वैज्ञानिक दृष्टि से, और उसके समस्त आयाम पर्यावरणीय, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। कविता श्रवणीय पठनीय है, इसलिए ध्यान से सुनिए। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है। मुझ में समाहित अनेक गुणगण, अनेक गुणगण व काम है। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है।
मेरे अनेक नाम है, गिरि अद्रि भूधर वनग है, अचल महिधर शैल धरणीधर पहाड़ आदि नाम है। मुझ में निवास करते अनेक वृक्ष लता गुल्म आदि, पशु पक्षी से ले कीट पतंग ऋषि मुनि वनवासी। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन होता, प्राण वायु उत्सर्जन भी, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होता, वर्षा होती संतुलन भी, जिससे मुझ में अनेक हृद बनते, निकलती अनेक नदी भी। इन सब कारणों से मेरे तन में बनते अनेक तीर्थ क्षेत्र भी। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है, तथा ही बनते पर्यटन क्षेत्र, प्राणी संरक्षण आदि भी। मुझसे प्राप्त होते फल फूल औषधि आदि भी, जिससे मुझसे पालन पोषण पाते वनस्पति से ले पशु पक्षी भी, आदिवासी से ले मानव जाति, साधु सन्यासी आदि जीव भी। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है, तथापि मुझे नष्ट कर रही लोभी कृतघ्न मानव जाति, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा हो रही असंतुलन भी। मेरे गुणगण को न समझ पाते घमंडी परिग्रहधारी, मुझे जंगल कहते तथा मुझ में निवास करने वालों को कहते जंगली। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है, तथापि मैं अविचल रहता हूँ, इसलिए मेरे नाम अचल भी। तथा ही धरणी धर्म ही धर भूधर और भी सार्थक नाम भी। पूर्व में सम्मान देते थे पशु पक्षी आदिवासी संत भी, अभी मुझे सम्मान देते वैज्ञानिक पर्यावरण सुरक्षाकारी भी। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है, जीना है तो मुझे व मेरी संतान आदि को जीने देना अनिवार्य, इसलिए सूरी कनक नंदी मेरी आत्मकथा का रचा काव्य। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है, मुझ में समाहित अनेक गुण गण व काम है। पर्वत मेरा नाम है, स्थिर रहे न काम है। जय बोलो परम पूज्य पर्यावरण सुरक्षा के वैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मनुष्य। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी जो अहिंसा का वर्णन चल रहा है और 3 मकार का सब आप लोग को आज भी बोले थे कि गुरुदेव हमें सब कुछ भी नहीं जानते थे। हम तो और जो
बासी है, कई महीना के आचार मुरब्बा, इसको ही अच्छा मानते थे, टेस्टफुल मानते थे। उस समय तो मैं नहीं बोलता नहीं हूं, केवल साधु को सब्जेक्ट आदि दिया है आहार के बाद लगभग 1 मिनट मौन छोड़ करके, कि आज ये लोग को बोले थे कि हम ये सब खाते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, और हम लोग को भाव हिंसा बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु जो स्वीकार करना ही महान गुण है। अभी अभी जो सुविज्ञ सागर जी बोले थे, विदेश की किताब है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि स्वयं के पूर्व भावों को, जन्म को जानो और उसका प्रतिक्रमण करो। इस प्रकरण में उनने उदाहरण पर्वत का दिया है। ये कोई महिला है, डॉक्टर ब्रायन बीच, तो उसको लेकर एक कविता बनी है। जैसे आप लोग को बोल रहे हैं, हम एकदम नहीं जानते हैं, भले खाते नहीं हैं, परंतु ये सब तो अनछना पानी भी पीते हैं, हम सुबह छान लेते हैं और फिर शाम को छानते हैं, आदि आदि, और पापड़ ये सब अशुद्ध अमर्यादा भोजन में जीव हम जानते ही नहीं। आप लोग तो जानते नहीं थे, इन लोग को भी नहीं जानते ही, सब बता रहे हैं। तो ये जो सत्य तथ्य है वो प्राय करके स्वार्थी, कामी, भोगी, मोही जीवन नहीं जान पाते हैं एक भव ने अनंत भव तक। जैसे आप लोग को नहीं जानते हो, ऐसे हिंदू धर्म में भी बहुत लिखा हुआ, मेरे ग्रंथ में भी कई ग्रंथ में दिया हूं, उन लोग को भी नहीं जानते हैं। एक श्लोक मनुस्मृति का बोल करके आगे मैं बताऊंगा, पेज नंबर 122 में है। इसे बहुत श्लोक है, मेरी अन्य किताब में बहुत श्लोक है, विभिन्न धर्म के हैं। सप्त ग्रामेषु यत् पापम अग्निना भस्मसात् कृते तत्पाप जायते जंतुर मधु बिंदेक भक्षणात्। मनुस्मृति में ऐसे अनेक ग्रंथ में है, जो मेरे ग्रंथ में मैं रेफरेंस रूप में कई ग्रंथ में दिया हूं। उन्हीं के ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है। परंतु जैसे आप लोग को आज बोले थे हम कैसे जैन है, हम जैन तो स्वयं को बोल लेते हैं, ये द्रव्य हिंसा भी नहीं जानते हैं, भाव हिंसा तो सबसे ज्यादा करते हैं। भाव हिंसा तो क्या बोले, छोड़ो। उसमें तो हम सतत हर समय करते हैं। ऐसे आप लोग को भी बोले थे कॉलोनी में, अभी यहां भी बोलते हैं। यही है प्रतिक्रमण, यही है पश्चाताप, यही है दोष दूर करने के सर्व उत्कृष्ट उपाय। सुबह भी जो आत्मानुशासन चल रहा है उसमें भी सब यही बोलते हैं। इसलिए सब बोले थे, आज भी बोले थे। ये वहां तो आपके कॉलोनी के भी बहुत थे आहार देने में, उन लोग को भी बोले थे, समर्थन कर रहे थे कि आज यहाँ भी बोले थे कि गुरु तो हर दिन नया विषय बोलते हैं, कोई ऐसे नहीं जानते, कोई ऐसे नहीं बोलते हैं, और हर दिन नया विषय और हर शब्द। तो मैं संकेत क्या, तो शायद दीपिका बोली, दीपिका दिखाई दे रही है, वो बोली, और हम पहले गुरुदेव को बोलते घमंडी है, घमंड का मैं करते हैं। जब अभी आप लोग को रोज बोलते हो, बोलते क्या रियल, अभी भी कोई शब्द ज्ञान नहीं आप लोग को। अहिंसा का शब्द ज्ञान नहीं था, पुरुषार्थ का नहीं, निंदा प्रशंसा का नहीं, फिर कौन सा ज्ञान था? अभी भी कोई ज्यादा नहीं, केवल इतना ही है। अभी आप लोग को विनम्र बनेंगे, सत्यग्राही बनेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, और प्रायश्चित ले रहे हैं और दान कर रहे हो, ये एक है।
जैसे आज दीपिका भी बोले थे, सब बोले थे यहाँ के लोग के लिए कि आप लोग कितना बड़ा पुण्य कर रहे हो। नगिन जी भी बोले थे, सब बोले थे कि इतने हमारे महान गुरु का आप आजीवन चातुर्मास कराना चाहते हो, सब प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे ज्ञान तो कहाँ भी मिलेगा नहीं। तो आप लोग को तो केवल क्या बताऊं जो 1000 बार बोल दिया। हाँ, पहले तो मैं आपको महाज्ञानी मानता था, महादार्शनिक वैज्ञानिक 1000 बार बोला हूं, आपके यहाँ भी कई 1000 बार बोला हूं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ, कम जानते हो, फिर ज्ञात हुआ विपरीत जानते हो, फिर अभी ज्ञात क्या हुआ आप लोग को जो लाखों बार बोल के मैं भी बोल गया। इसलिए इस दृष्टि से भी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। और आप लोग को भी नहीं, ये जो साधु संत से लेके अधिकांश साधु संत भी ये नहीं जानते हैं। अभी आगे का श्लोक 71 नंबर, महाविकृति के भक्षण से हिंसा। मैंने जो आप लोग को बोले हो उससे मैं जो मनोविज्ञान से, कर्म सिद्धांत से, प्रायश्चित ग्रंथ से, कानून ग्रंथ से मैं अध्ययन कर रहा हूं, आप में महान परिवर्तन हो रहा है। बिना ऐसे परिवर्तन, ऐसे दोष स्वीकार सबके सामने कर ही नहीं सकता, असंभव। भले अरब रुपया दान दे दो, केस लॉन्च कर लो, भूखे मर जाओ, तड़प तड़प के भूखा से रस त्याग कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, तीर्थ यात्रा कर लो, परंतु ये भाव असंभव। तो आप लोग को में जो महान भाव हो रहा है उसके मैं प्रशंसा करके आपका पुण्य भी मैं कमा रहा हूं। अभी आगे इसको महाविकृति कहते हैं। क्या क्या? श्लोक नंबर 71। जिनके पास ग्रंथ है वो अवश्य देखेंगे। क्यों? अभी भी आप लोग को हिंदी उच्चारण तक नहीं कर पाते, पढ़ भी नहीं पाते अभी भी। पहले तो बहुत सुधार हुआ, परंतु कम से कम जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोग के लिए सामान्य डिक्शनरी भी अभी भी नहीं है। केवल आप बोलते हो इसलिए नहीं, आप इसकी निंदा करो, आप स्वयं की निंदा करो, मैं नहीं मानने वाला। नहीं, रियलिटी में रिसर्च करता हूं, भले वर्षों लग जाता है। यही मैं जो रिसर्च लगभग 47 वर्ष रिसर्च करने के बाद अभी कुछ वर्ष से बोल रहा हूं। तो श्लोक नंबर 71, 122 नंबर पेज। मधु मध्यम नवनीतम महाविकृत बलभन्ते न व्रतीन तद्वर्ण जंतवस्तत्र। आज भी सब बोले थे कि हम गुरुदेव को पहले गलत समझते थे, हाथ धोने के लिए बोलते थे, तो ये आदि आदि सागवाड़ा वाले, ये हमारे सागवाड़ा के हमारी शिष्या निर्मला आदि और वो दूसरों को बता रही थी कि तुम लोग भी पढ़ो, और ऐसे बता रहे थे सुनने पर भी इतने जीव आते हैं, आप भले देखा ही नहीं देते हैं, ये आप लोग नहीं जानते। आप लोग क्या उच्च पढ़े लिखे भी नहीं जानते हैं। भले लेक्चरर, प्रोफेसर, जज, मजिस्ट्रेट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केवल माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म रूप में जानते वही जानते। सामान्य ये विज्ञान के भी जो लेक्चरर, प्रोफेसर, स्टूडेंट नहीं जानते हैं। मैं पहले नहीं बोलता था, परंतु अभी आप लोग का बोलना मुझे अनिवार्य हो गया। नहीं तो आज भी बोले तो हम तो स्वयं को सब जानते, सर्वज्ञ मानते थे। तो वो बोली थी निर्मला खोरेनिया, गुरुदेव स्वयं को कम ज्ञानी मानते हैं और हम मानते तो हम सब जानते थे, हम क्या सर्वज्ञ थे? तो अभी सुना, ये जो अभी तक का बताया गया उसको कंक्लूजन रूप में यहां बता रहे हैं। मधु मध्यम नवनीतम, नवनीत में मक्खन लिख लो। अभी भी आप लोग कोई शब्द ज्ञान नहीं है। हाँ विजयलक्ष्मी, ए विजयलक्ष्मी,
हाँ आज भी पेपर में बहुत अच्छा है। वो मुझे खोड़ना परिवार मुझे बोले थे, मैं संकेत रूप में तुमको निर्देश किया था। हमारे साथ और कोई बोले थे कि विजय लक्ष्मी को बोलो, अभी जब आए उसके बाद बोले थे तो तुम लिखना और अवश्य तो उनके पास ही भेजना, उनको भी बोलना कि जो आप लोग की भावना है मैं लिख रही हूँ, आप लोग को जिसमें भी छपाना चाहे तो छपाना। ऐसे तो पेपर में छप रहा है, सब मोबाइल में भी आ रहा है। और अभी तो एकदम प्राथमिक ज्ञान, सरलतम ज्ञान दे रहा हूं। शब्द ज्ञान भी आप लोग करो, शब्द ज्ञान। आनल तुम भी लिखना, हाँ लिख करके मुझे दिखाना, नहीं पेपर में भी देना है तुमको। और अच्छा लिखोगे तो पेपर में भी आएगा। और तुम जैसे विजय लक्ष्मी 2 किताबें विजय लक्ष्मी की छप गई है, हाँ तुम भी तुम्हारे नाम पर छपाना। हाँ समझ आ गया। हाँ आज पहले भी लिखी होगी तो ठीक है, नहीं तो आज से एकदम पूरा। हाँ और भी जैसे हैं, तुम्हारी मम्मी है, सुरुचि है, निर्मला है, ये सबको तुम लोग को ये सब के लिए निर्देश है। सुनो, ये आज भी बोले थे हम तो भले नहीं खाते हैं परंतु हम कुछ भी नहीं जानते। कॉलोनी वाले भी, सागवाड़ा वाला भी, बाहर के एक बच्ची है वो भी बोल रही थी, बहुत अच्छी बच्ची है, आहत देती, सेवा करती, रुचि लेती है वो बच्ची। हाँ आ गई, अभी भी तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ। हाँ रिद्धि जैन, ये देखा दो तुम चेहरा सबको, कई बार बताया, ये रिद्धि जैन। हाँ ये बच्ची बोली थी, ये रोज अभी पढ़ने के लिए आती है, तो ये रिद्धि जैन है। तो तुम्हारे लिए भी, तुम भी लिखना और तुम भी न्यूज़पेपर में या सब में देना। हाँ बैठ जाओ। ये छोरी भी बोल रही थी आज, हाँ और भी बोले थे गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, भले नहीं करते थे परंतु हम तो भाव हिंसा करते ही है, पूछो मत। पूछो मत। आप ये भी बोले थे हम तो 2 3 4 महीने 5 महीने माने जो बहुत दिन के आचार मुरब्बा है वो हम खाते हैं। जितना बोली ना जी, हाँ दूसरे भी बोले ना, देखो मैं झूठ बोले के पापी क्यों बनूंगा, झूठ बोले कौआ काटे काली कौआ से डरिए, मैं यही से ज्ञान नहीं रखता हूँ। ये सब तुमने तो नटनेटी का है, ये क्या ज्ञान है, ये फालतू ज्ञान है। ये ज्ञान तो मैं रखूंगा करूंगा तो मेरे तो हो गया, मैं क्या मैं आप लोग को बोलते हो जो अन्य नेता ये सब बोलते हैं, यहाँ तक अधिकांश साधु संत बोलते हो, ना सुनता हूं ना पढ़ता हूं ना बोलता हूं, नहीं। लगभग मान लो कि 47 वर्ष से, अभी नहीं 47 वर्ष। उसके पहले भले बहुत मैं प्रवचन सुना हूं सबके, उसके बाद में ऐसे आप लोग को अनुभव करने लगे। आज भी जो सागवाड़ा से सब आते हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टर वकील, हाँ तो उनको भी बोला, वो भी माने। तो क्या है, देखा आप लोग कोई नहीं जानते थे कि इसमें सूक्ष्म जीव होते। कोई जानता हाथ उठाओ, यहाँ जो बैठे स्क्रीन पर बैठे, कोई भी नहीं। अज्ञान पूर्वक जो धर्म होता है वो धर्म नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद आचरण, जो 1000 बार बोल दिया, इसी ग्रंथ में भी एक क्रम है। सुनो क्या लिखा हुआ है, देख लो पढ़ लो। आपकी वाणी में गीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ कविता तो मेरी भले हो, सुनाते हैं सुविज्ञ सागर जी। वो सब ये राग ये सब करते हैं, वो ये नहीं है, मैं नहीं हूं। हाँ मधु मध्य नवनीतम, नवनीत मैंने मक्खन लिख लो, मक्खन आप अभी भी नहीं जानते। पीसीतम ये भी नहीं जानते, पीसीतम मैंने मांस।
इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या पूछो बार बार, मेरा समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग होता है। आप लोग को निंदा प्रशंसा तक नहीं जानते हो, पुरुषार्थ तक, हिंसा अहिंसा, तो ये क्या जानोगे। इसलिए मैं आज भी संकेत करके बोला था, पहले भी, इसलिए तो आप लोग को बोले। अभी अभी 2-3 वर्ष से मुझे ज्ञात तो हो रहा है रियलिटी क्या है। मैं जो रिसर्च किया, आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी आप लोग को जो 20-22 वर्ष तक बोले गुरुदेव कोई हिंदी नहीं आती है, केवल बकरा का घमंड का एक मैं आता है, एकदम सही है। आप लोग को मैं का भी उच्चारण अभी भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता है, अर्थ भी अभी भी पूरा क्लियर ज्ञान नहीं आप लोग। तो आपके अंदर इतना ही सॉफ्टवेयर था। विशाल रूम में बैठ करके आप अंतरिक्ष को देख रहे हो, परंतु एक छोटा सा छेद में देख रहे हो, तो पूरा अंतरिक्ष दिखाई देगा क्या? क्या क्या सब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र दिखाई दे पाओगे? तो आप लोग क्या थे, एक छोटा सा छेद से जो धीरवाणी के आकाश महान ज्ञान है, जो मैं लिखता हूं बोलता हूं, आप ऐसे देखे सब, तो आप लोग क्या दिखाई देगा? अन्य शब्द आप तो आता ही नहीं, अभी भी नहीं आता है। मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी कोई हिंदी आप लोग को आती नहीं है, अभी भी किसी को भी नहीं, ये साधु साधु को भी नहीं जो यहां मेरे पास है। इसलिए मैं दया करके छोटे छोटे शब्द भी आप लोग को अर्थ बता रहा हूं, लिख लो आप लोग। नाबादीन तो मैंने न मक्खन, पीछित माने मांस पेशी। आप लोग को मांस शब्द छोड़कर ये शब्द भी तक नहीं जानते, मधु का भी नहीं जानते, आज भी बोले थे, मद्य भी नहीं जानते, मदिरा भी नहीं जानते, दारू शराब बस एकदम गुलामी भाषा ही आप लोग को जानते हो। वो भी भारत को जिसने रोंदा, सभ्यता संस्कृति मंदिर तोड़ा, उनकी भाषा गुलाम जिनने रखा है, ऐसे गुलाम की भाषा आप लोग को जानते हो। पुनः बोलता हूं, आप लोग केवल गुलाम की भाषा, जिनने भारत को 300-400 वर्ष तक गुलाम रखा, और गुलाम वंशज जो थे स्वयं गुलाम थे, जो घोड़ा में बैठकर कच्चा मांस खाते थे, जो बर्बर थे, उनकी भाषा ही आप लोग को अभी भी जानते हो। नहीं, मैं क्या गलत बोलता हूं आप लोग हाथ उठा, प्रतिवाद करो। मैं यदि गलत बोलता हूं मेरा विरोध करो। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, उदारता, परंतु आप लोग को अभी भी बोलते हो, और मैं अनुभव करता हूं अभी भी आप लोग को अपनी कमी नहीं जानते हो। कुछ कुछ अभी कुछ दिन से आज्ञा सागर जी, सुविज्ञान सागर जी जान रहे हैं, अभी के पहले के भी कुछ साधु अभी भी बोलते हैं। मेरे 30-40-45 वर्ष के साधु आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य, वो भी अभी भी समझ रहे, वेबिनार तक बोलते। ये बच्चे ज्यादा जानते। तो अभी भी आप लोग कोई भाषा ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं हिंदी के, फिर संस्कृत कहाँ? ये छोरी अभी क्या पढ़ रही तुम भी? बोले गुरुदेव मुझे संस्कृत कुछ भी समझ नहीं आती, और मैं 5वीं-6वीं कक्षा संस्कृत जानता, 5वीं-6वीं कक्षा से 7वीं-8वीं कक्षा में 2-3 भाषा में बोलता था, धारा प्रभा तत्काल। इस कारण मैं आप लोग को समझ नहीं पाया कि लोग तो बीए में पढ़े, टीचर है, लेक्चरर है, हाँ, फिर ये लोग क्या, ये सामान्य हिंदी, सामान्य विषय, सामान्य धर्म का नहीं आता होगा क्या? तो ये मेरी कमी रही, उसमें मेरी उदारता रही। मैं कभी दूसरों का दोष नहीं देखता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, चुगली नहीं करता हूँ, ये भी मेरा गुण कथनचित मेरे लिए बाधक बना। तो सुनो, नवनीतम माने मक्खन, पिशित माने मांस के टुकड़ा, मांस पेशी, महाविकृत,
ये महाविकृत है। देखा और एक शब्द आप लोग को जो मेरे से नहीं सुने वो बोलेंगे, बलभंते। क्या इसका अर्थ है? मैं अभी भी परीक्षा कर लेता हूं मैं कितना झूठ बोलता हूं, कितनी आप लोग की निंदा कर रहा हूं। बलभंते क्या इसका अर्थ है? यहाँ जो बैठे हैं मेरे से जो पढ़े या मेरी किताब से पढ़े उनको छोड़, वो तो मेरी किताब में है, नीचे भी है, हाँ, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में है। बलवंत का क्या अर्थ है? ये बोलते हैं बलवंत सुना, बलवंत नहीं सुना हूं। सुबह की सागर जी इन लोगों को जब मैं 2013 में उर्दू पढ़ाया, कौन सा परिषद में, ये सब बोले गुरुदेव तो हिंदी आती नहीं। तुम लोग को खाते भी हो, पीते भी हो, सोते हो, उर्दू ही उर्दू। खाते भी उर्दू, पीते भी उर्दू, बोलते भी उर्दू। उर्दू माने उर्दू बोलना भी गलत है, विदेशी गुलामी भाषा। उर्दू, फारसी, भले अभी आप लोग को मालूम नहीं है। और एक आप मजाक के बोलते हैं, कौन सी भाषा में बोला था, पढ़ाया था आप लोग को? पश्तू। पश्तू भाषा ज्यादा आप लोग को बोलते हो। खटपट, छटपट, कटपट, गड़बड़, ये सब फटाफट, ये कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? जो सबसे नीच जाति, बर्बर, असभ्य, मांस रखी, भारत को गुलाम रखे, माँ बहन के ऊपर बलात्कार के, मंदिर मूर्ति, हमारी सभ्यता संस्कृति को नाश की, उनकी भाषा अभी भी आप लोग को सब बोलते हो, पढ़े लिखे सब, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, न्यायालय में तो वही भाषा। भाषा नहीं, भगवान ने क्या लिखा हुआ है, 718 भाषा में उर्दू भाषा नहीं आती क्या? वो तो मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को। संपूर्ण भाषा भगवान जानते हैं, वो अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार सब जानते हैं। आप लोग कई बार बोला, परंतु आप लोग को जैसे आप लोग को ज्ञान से, रूढ़िवादिता से, सूर्य सबको प्रकाशित देता है, तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं। मैं भी इतनी भाषा जानता हूँ देश विदेश, परंतु मुझे अशुद्ध भाषा नहीं आती है, नहीं आती है। जो आप लोग को जो भाषा आती है, अयोग्य भाषा, अशुद्ध भाषा, भ्रष्ट भाषा। कम से कम जैन धर्म को तो इस भाषा में मैं ना समझा सकता हूं ना आप समझ सकते हो। असंभव, असंभव, कठिन नहीं, असंभव। जैन धर्म में कौन सा शब्द है? षड्द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ, आप इस भाषा में बोल सकते हो? हाथ उठा, मैं छोड़ा, आप लोग कौन बोल सकते हो? कौन समझ सकते हो? कौन लिख सकते हो? हाथ उठा। साधु से लेकर कोई भी हो, भाषाविद हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज भी, न्यायालय भी तो गुलाम के भाषा चलती है, इंग्लिश चलेगी या वही गुलामी, उर्दू, फारसी। इसलिए मैं दया करके हर शब्द अभी आप लोग के लिए बोल रहा हूं। बलभंते क्या है? जीरो। कोई नहीं जानते हो, कोई नहीं। तुम जो बोलते हो ना, खाना, दवा खाना, पाए खाना, वो है शुद्ध बलभंते। भोजन करना आदि आदि अनेक शब्द। बलभंते खाना, सेवन करना। खाना भी कोई भारतीय शुद्ध शब्द है क्या? अभी तक तुम खाना खाना, खाना खाना, ओहो, दवा खाना, पाई खाना, जेल खाना, सब खाना ही है। टट्टी खाना, फिर सब खाना, गुसल खाना, मैं खाना, अच्छा क्या बोलते हैं?
वो फैक्ट्री। देखा कितना भारतीय भाषा, कितना शुद्ध भाषा, कितनी उत्कृष्ट भाषा, क्योंकि वक्तु वक्त ही प्रमाण। शुद्ध भाषा के बोलने के लिए शुद्ध भाव चाहिए। शुद्ध भाव की अभिव्यक्ति शुद्ध भाषा से है। व्रतीनाम तदवर्ण जंतवस्तत्र, जो अभी बार बार मध्य मांस मधु में बता, यहां भी आ गया। तदवर्ण, उसी वर्ण के, माँ का दूध है तो माँ जाती है उस वर्ण के दूध है, जैसे आपके माँ बहन के दूध है। वो जब अशुद्ध हो जाता है तुम्हारे आकार के ही, तुम्हारे आकार, मान लो आनेल का दूध है या टीना का दूध है, तो तुम्हारे आकार के ही उसमें जीव होंगे। गाय का तो गाय का, भैंस का भैंस का। कितना उच्च विज्ञान। ये विज्ञान तो आप लोग को अभी भी कोई नहीं समझ सकते, अभी नहीं समझ सकते आप लोग को, कोई नहीं देखा कैसे। इसलिए जो मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, मैं विज्ञान क्यों ज्यादा पढ़ता हूं। क्या मुझे नौकरी करनी है क्या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में? मुझे क्या नौकर बनना है क्या? जो मैं पढ़ रहा हूं मैं क्या रुपया कमाऊंगा? परम सत्य को जानने के लिए, जैन सत्य तथ्य को जानने के लिए अभी केवल सबसे उत्तम है केवल विज्ञान, उसके बाद गणित, अन्य सब तो अति सरलतम विषय है, अति सरलतम। कम से कम मेरे लिए तो है, भले आप लोगों के लिए कठिन हो, उसमें तो हजारों में अधिकांश फेल हो जाते हैं, 2-4 ही पास होते हैं। ऐसे परीक्षा भी मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं ये जो प्रतियोगिता दर्पण बहुत 10-15 वर्ष तक मैंने पढ़ा, जो उच्च परीक्षाएं होती है, परंतु मैं देखा ये तो अति सामान्य विषय उसमें। फिर अभी कई अनेक वर्ष, 15-20-30 लगभग 28-29 वर्ष से पढ़ता ही नहीं, एकदम नहीं। भले आप लोग के लिए बहुत कठिन है, जो आपको पढ़ा था उनको भी कठिन, जो आपको परीक्षा लेते उनको भी कठिन, मुझे एकदम नहीं। क्यों? मैं माँ जीनवाणी का दूध पी रहा हूं, तुम लोग तो डुप्लीकेट दूध पीते हो, मिलावट दूध पीते हो। आज भी सब बोले थे हम कैसे अशुद्ध भोजन करते हैं, सब जो रेडीमेड भोजन है सब उसमें एक जीव होते हैं। ये भी अभी समझे, पहले नहीं समझ पाए। इसलिए इस विषय को मैं, जिसको आप लोग को सुनने में पढ़ने में पाप लगता था, हिंसा होती थी, ग्लानि होती थी, वही विषय आप लोग कुछ भी नहीं जानते। साधु साध्वी से आप कुछ नहीं जानते। चलते को गाड़ी कहे देख कबीरा रो गया। तद्वर्ण जंत भाह, माने आचार में आचार के रंग थे। इसलिए आज निर्मला बोले तो हम तो देखा ही नहीं देता है। कैसे देख लोगे? माइक्रो लिविंग बीइंग है, मैंने विज्ञानियों में माइक्रो लिविंग बीइंग बोलते हैं, हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं। वो जो माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हजारों लाखों गुना उसको बढ़ाते हैं तब देखी देखा, नहीं तो देखा नहीं देखा। आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो जो सब देखते सब देखते, जितना सुन लिया वो सब हो गया। इसलिए आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम तो कभी सुने नहीं। इसलिए अभी कुछ महीने से आप लोग को फटका लगा रहा हूं, और विशेषकर जब से हिंसा का वर्णन चल रहा है, फटका लगा रहा हूं आप लोग को। साधु साध्वी से लेकर के 100 बार कॉलोन से फटका लगा रहा हूं।
आप लोग को मुझे लाखों बार बोल दिए, हम कभी सुने नहीं। क्या अहिंसा शब्द आप लोग को नहीं सुने थे? हिंसा शब्द नहीं सुने थे? भले मांस मधु मद्य नहीं बोलते हो, परंतु शराब बोलते हो, शहद बोलते हो, दारू बोलते हो, परंतु वो कहाँ जानते थे? कौन जानते थे? आज भी बोले थे हम तो सब कुछ जानते थे, हम ऐसे मानते थे। तो बोले कि गुरुदेव बोलते हैं मुझे अभी कुछ भी ज्ञान है, मैं एक संकेत करके बोला, शायद दीपिका बाद में आई, मुझे बालाग्र मालूम अभी भी। व्रतिनाम मधु मद्यम नवनीतम च पुनः पीषितम न बलभंते। बलभंत में नहीं खाते हैं। कौन आप लोग को जानते थे बलभंत में खाना? भोजन करना भी नहीं बोलता आप लोग को, खाना खा लिया। खाना को खा लिया। जब खाना है फिर खा लिया क्या? उसमें तो इंक्लूड है। माने आप लोग को क्या अभी भी कम से कम हमारी ये बोलती है, क्या नाम अभी दिखाई दे रही थी, मासूम। गुरुदेव तो हमको दया से 0 नंबर देख रहे पास कर लेंगे, वो भी दया से, करुणा से, कृपा से। ए मासूम अभी दिखाई दे रही थी, एकदम दया से ही आप लोग को कुछ 0 नंबर देकर पास कर लो। कम से कम भाषा में, भाव में तो अभी गोल्ड मेडलिस्ट हो। भाव में, दान में, नम्रता में, अपने कमी को स्वीकार करने में। तुम लोग को अभी भी जितनी भाषा है, इतनी भाषा तो मुझे ज्यादा 4th 5वीं कक्षा में आता था, उससे भी ज्यादा। इसलिए अभी मुझे कुछ दिन से ज्यादा समझ आ रहा है कि आप लोग को ऐसे कैसे सोचे बोले 20-22 वर्ष तक गुरुदेव तो केवल मैं शब्द जाता है, वो भी बकरा का घमंड था। तो आप लोग को लाखों बार पूछ लिया, आप लोग से ज्यादा नहीं हुआ, आप लोग कोई नहीं बोल पाए। अभी मैं रिसर्च करते करते लगभग पूरा रिसर्च कर लिया। आप लोग को पूरा आकाश को ऐसे के छेद में, सुई के छेद में देख रहे थे। सुई के छेद में आप आंख कैसे बंद करके देख रहे थे। जैसे मैं यहां देख रहा हूं तो इतना थोड़ा दिखाई देता है। तो आप भाषा माने क्या है? जो भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम है वो है भाषा। तो वो अभिव्यक्ति का माध्यम भी आप लोग के पास नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहां से? कोटा से, रात भाटा से यहाँ आती है, और बीच में वायर ही नहीं है, तो कहां से तुम्हारे घर पर, तुम्हारे गांव में वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी? तो सर्वज्ञ भगवान जो ज्ञान है, आकाश भी महान है। हाँ, तुम तो सुई के जो पीछे जो छेद होता है उससे देख रहे थे लोग। और वो अभी यहाँ के भी सब साहब को बोले हैं, और विषय निर्मला बोलती आज भी बोली, इसलिए हमारी पिटाई करके गुरुदेव हमको सुधार रहे हैं। आज भी बोली, नहीं तो हम नहीं सुधरते। आगे, बाल भंते नहीं खाना। बाल भंते ने खाना और नाम जोड़ गया तो नहीं खाते। व्रतीना व्रतयुक्तेन पुरुषेण मधु क्षौद्रम। मधु का दूसरा नाम क्षौद्रम। अब लोग तो शहद को छोड़ के कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा बहुत तो हनी शायद शब्द जानते हो, परंतु मधु क्षौद्र तो नहीं। मध्यम मदिरा नवनीतम। देखो मध्यम माने मदिरा, नवनीतम दधि सारम माने मक्खन, दधि का सार, मक्खन आगे आ गया। इति भाषायाम पिषितम मांसम। देखो यहाँ इति भाषायाम पिषितम माने मांस। बलभंते न भक्षन्ते। बलभंत में नहीं भक्षण करते। अब लोग तो अभी भी भक्षण शब्द भी कोई नहीं। कौन बोलता? हाथ उठा। कौन बोलता? कोई नहीं। साधु भी नहीं बोलते, साध्या भी नहीं। जब तुम लोग को गुलामी भाषा ही खाते हो, पीते हो, सोते हो, ओढ़ते हो,
ये भाषा कहां से आ जाएगी? मैं अभी कई बार पूछा हूं, और आध्यात्मिक को पहले पूछता था, क्योंकि ये एकदम नहीं समझे 14-15 वर्ष तक का, 2019 तक का। तो आप लोग को कैसे हिंदी में पढ़े हो, स्पेशल हिंदी कैसे पढ़ ली? कौन सा स्पेशल हिंदी? और मैं इतने वर्ष तक नहीं बोले तो आप लोग अपने दोष, अपराध, कमियों को भी नहीं जाने, मेरे महान गुणों को दोष मानकर पाप कमाते रहे। यही मेरी पीड़ा है कि मेरे कारण आप लोग क्यों पाप कमाए। नहीं तो आप लोग के कारण पाप नहीं कमाता हूं। तुम लोग को इतने वर्ष तक मेरी निंदा की, चुगली की, जीनोबानी की, तो भी मैं तो कभी आप लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं किया। आज भी सुबह ही चर्चा हो रही थी, इसलिए तो मैं नंदोड़ से प्राणी करके आया। आज सागबाड़ा के भी पढ़ने में थे, नगिन जी थे, यहाँ के भी बहुत थे। देखा न भगवती तत्र तहा ताहा तहा महाभिकृतयः पुनः तद्वर्ण जंतभ वर्तन्ते। माने जिस वर्ण का फल हो, फूल हो, दूध हो, दही हो, मट्ठा हो, पापड़ हो, रेडीमेड फूल हो, उसी वर्ण के हो। ये अभी भी आप लोग को नहीं जानोगे जब तक का उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये नहीं समझोगे। इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं कि उस वर्ण का कैसे होता है। तत्र महाविकृतिषु शौद्रादिषु तहा तहा महाविकृतया महाविकार उत्पादकत्वात्। क्यों ये है महान विकृति, माने भाव हिंसा को जन्म देते हैं। ये मुख्य है। आज भी बोले थे, कुछ नहीं बोले थे ना तुम लोग, तुम भी बोल रहे थे ना। हाँ, तो मैं क्या ऐसे थोड़े हो वकील, ऐसे थोड़े है जज कि दूसरों का शोषण करने के लिए, दगाबाज करने के लिए मैं झूठ को बोल करके हाँ कैसे लड़ूंगा? नहीं। इसलिए बड़े बड़े जज भी क्यों पढ़ते मेरे से निर्णय लेते हैं। कई जज कई जगह में मेरे से निर्णय लेते, वकील नहीं, तुम लोग को जैसे बीए में पढ़ने वाले नहीं, तुम्हारे जैसे टीचर वगैरह नहीं। क्यों? और ये भी मैं प्रखंड प्राप्त बोलता था, मेरे शिष्य पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी आप लोग को नहीं समझे। 2019 में लास्ट में मणिभद्र दीपेश बोले, गुरुदेव हमें अभी भी विश्वास नहीं। अभी वेबिनार प्रारंभ होने के बाद बोले कितना हम विपरीत थे गुरुदेव। अभी 1.5-2 वर्ष से बोल रहे, जो मेरे भक्त शिष्य होकर भी जो आहार देते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, उनमें भी सब विकृतियां थी। केवल 2-3 ही बोले नहीं, परंतु हम जानते नहीं थे, हम किसका विरोध नहीं थे, तो वो भी दोषी। इसलिए इस दृष्टि सब आप लोग को दोषी थे, कोई भी एक निर्दोष नहीं। कथन जो साधु साध्वी ब्रह्मचारी ये लोग भी दोषी है प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार। इन लोग को पढ़ाने के बाद भी दूसरे को उपकार के लिए बोले नहीं, दूसरे जो आप लोग पाप कमा रहे थे। इसलिए साधु साध्वी भी दोषी है, मानव विज्ञान के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार, और न्याय के अनुसार, संविधान के अनुसार, और विषय प्रायश्चित ग्रंथ। तो मुख्य रूप में इससे जो भाव में हिंसा होती है, जो आप लोगों को अभी 12-13 दिन से पढ़ा रहा हूं, उसके कारण हिंसा। केवल जीव मर जाते इसलिए हिंसा नहीं है। क्योंकि जो आप लोगों को बहुत पढ़ा दिया, साधु से भी हिंसा स्वयं होती है। भोजन में, श्वास क्रिया में, विहार में, ये यदि ये विकार भाव नहीं होता, ये इतना हिंसक नहीं होता। मुख्य रूप में जो इसमें विभाव होता है, जो आप लोग को पढ़ा दिया, उसके कारण ये हिंसा है। इसी प्रकार शुद्ध भोजन करते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी,
यदि भाव में राग द्वेष काम क्रोध विवाह भाव है, वो भी हिंसा है, जो आप लोग को पढ़ा दिया। और इसके ऊपर मेरी कई किताबें 28-29 वर्ष पहले मैं लिखा हूं। एक इस धार्मिक निर्वसनीय राष्ट्र से भी विजुला में मैंने लिखा था, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पढ़ लो आप लोग। इसलिए महाविकार उत्पादकत्वात्, इसलिए यदि शुद्ध शाकाहार भी कर रहे हो परंतु अन्य अत्याचार से कमा करके भोजन कर रहे हो और उससे राग द्वेष ईर्षा द्वेष घृणा उत्पन्न होते हैं, तो जानना चाहिए वो भी ऐसे ही है। और इसको विस्तार से पढ़ना है तो मेरी जो बड़ी बड़ी किताबें अनेक है उससे पढ़ा। इसमें तो मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो वही एक विषय महीना चलेगा, फिर तो पुरुषा भी 8-10 वर्ष 15 वर्ष लग जाएगी। आप मत सोचो कि मैं इतना ही बैठ जाऊं। आप मत सोचो कि जो मैं इतना यहाँ लिखा हुआ जो बोलता हूँ इतना ही हमारे आगम में है, या इतना ही मैं जानता हूं, या मैं इतना ही लिखा हूं, एकदम नहीं। तो भी मैं करोड़ों भागा भी बोल रहा हूं, तथापि साधु साधु सब बोलते कुछ भी हम नहीं रोज बोल रहे हैं, रोज। और ये बोलना अनिवार्य है। इसलिए क्यों महाविकार उत्पादक विकार, ये विकारों को आप लोग नहीं जानते थे, अभी भी बोल रहे हम तो क्रोध मान माया ईर्षा द्वेष को स्वभाव मानते थे, हम तो विभाव तक नहीं जानते थे। ये है मैंने सब कुछ केंद्र आत्मा। अभी भी बहुत गहन कविता बनी एक दिन सुनाए, ये महाविकार उत्पादक तातः पूर्वकता विकृत वर्तन्ते है पुनः तत्रैव क्षुद्रादिषु तद्वर्णः मध्वादि वर्ण सदृश्य। जो पहले बताया हूं वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं बार बार। मध्य में बताया गया आचार्य द्वारा, मधु में बता दिया गया, अभी भी फिर बता रहे। इस क्यों? क्योंकि मैं आप लोग कई बार बोला चतुर्थ काल में भी मंद बुद्धि साधु भी थे, परंतु भाव पवित्र होने का कारण मुख्य चले गए। इसलिए मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए बार बार बोलते हैं। इसलिए मैं पहले आप लोग को बोलता था तो भी आप लोग गलत मानते, गुरुदेव तो केवल मैं करते हैं, आत्मात्मा करते हैं, इनको तो कुछ आता नहीं। कॉलोनी में अभी दूसरी गर्मी में तक बोले निशा, मुझे सबके सामने निशा बोली, गुरुदेव सब आपको बोलते हैं गुरुदेव को कुछ आता नहीं, सागवाड़ा के भी बोले 2019 में नंदोड़ में, गुरुदेव को कुछ आता नहीं, प्रवचन करना नहीं, केवल घमंड करना था, स्वयं के बारे में बोलना। आप लोग कहीं सब बोले हो, कोई मन में बोला, कोई अनुमोदना, कोई की, कौन नहीं क्या हाथ उठाएंगे? केवल सुबह सागी हाथ उठाया और कोई नहीं। जो हाथ नहीं उठाया ये भी आपके महान गुण है। मैंने दोष को स्वीकार करे, दोष को समझ रहे, प्रायश्चित करे। मध्वादि वर्ण सदृश, और अभी भी जो विषय मैंने हजारों बार से लाखों बार बोला, ये साधु साध्वी भी नहीं बोल पा रहे, इनको डांटना हो रोज ना। हल्का सुबह के शायद बोल लेते हैं, बहुत कम, अभी कुछ दिन से, और माता जी बहुत कम, नहीं जैसे। ये भी जो कारण है जो आप लोग को लाखों बार पढ़ा दिया। ज्ञानी ज्ञानी जिनवाणी की जो आप लोग ने निंदा की, ज्ञान नहीं दान दिया, नहीं ज्ञान दान नहीं देते हुए भी आप लोग को निंदा की। ना आपने कोई ज्ञान दान दिया, ना कुछ भी किया। आप लोग को अधिकारी क्या था? अनावश्यक पाप कमाने के लिए, घोर पाप कमाने के लिए। और अभी आप लोग को दुखी हो रहे और प्रायश्चित करे हो। अभी आप लोग को अच्छा बोलने लगे, चौका में बोलते हो, वेबिनार बोलते हो, कविता मिले।
आज भी पूछा, कल भी पूछा था, क्या आप लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कविता लिखना जानता था, बोल पाता था? 500 गांव में एक भी तुम्हारे दादा परदादा, भले टीचर हो, भले कुछ भी हो, कोई नहीं। अभी भी जो मेरे पास नहीं पढ़ते वो भी क्या लिख पाते हैं, बोल पाते हैं? अभी भी भले टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, क्योंकि स्वयं कृतम कर्म, जो स्वयं कृत कर्म है वो तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर कोई नहीं छोड़ता है। आप लोग को बहुत पढ़ा दिया, तो आप कौन से खेती के मूली हो? आपको कर्म छोड़ देगा, समाज छोड़ सकता है, कानून, राजनीति, तुम्हारे माता पिता, मैं तो क्षमा भाव रखता ही नहीं हूं, मैं तो छोड़ता ही हूं, परंतु कर्म नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज भी जो आप लोग को सब बोले ना, सुबह आहार में, मैं उसका पुनः उसका कारण बता रहा हूं, तुमको उसमें बताता नहीं। प्राणी न वर्तन्ते, और ये भी बोल रहा हूं, मैं जो इतनी दृढ़ता से बोलता हूं, उसमें जैन धर्म के साथ साथ आधुनिक उच्चतम विज्ञान, और मैं पूरा परीक्षण निरीक्षण कर लिया, माइस्क्रोप में कर लिया हूँ, दूरवीक्षण में कर लिया हूँ, किताब में पढ़ लिया हूँ, वैज्ञानिक चैनल में भी रोज देख रहा हूं। इसलिए कोई वैज्ञानिक हो, कोई आचार्य हो, कोई खंडन करने का समर्थ ही नहीं, असंभव। तुम लोग क्या है, तो भी मैं 22, 23, 24 वर्ष तक नहीं बोला, तो सब बच्चे बोलते देखो आप कितने साइंस तो हो, हमको तो कोई एक बोले कि हम 4 बिना बोले हमको शांति नहीं। आप इतने वर्ष तक कई साल क्या, ये भी ये छोरी भी हाँ सुना, प्राणी न वर्तन्ते है, परंतु आप नहीं देख सकते हो, चश्मा लगा कभी नहीं देख सकते हो, ये सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देख सकते, नहीं तो सर्वज्ञ भगवान की जिनवाणी से। अतो मध्वाधिक त्याज नित्यर्थ, आज भी यही बता रहे थे कि ऐसे क्यों। फिर आगे पंचोदम्बर, हाँ ये तो आप लोग खाते नहीं, प्राय कोई खाते नहीं, बच्चे खाते हैं, औषधि में प्रयोग करते हैं, और कुछ जो आधुनिक डाइट्रिशियन है वो ये खाने के लिए बोलते हैं। हाँ हाँ, सुबह साहब जी बोलते हैं, मुझे भी मालूम है, मैं भी जो लाखों को पढ़ाया, आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, स्टूडेंट को, वो भी प्राकर देखे भी नहीं, ना समझते भी। ये केवल ओबरी में 500 प्रकार उदम्बर है, परंतु तो ओबरी वाले में कुछ भी नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते, कौन सा पेड़ क्या है। यहाँ भी बैठे बिमला अम्मा, ये टीना भी शायद ओबरी की है, ये लोग को भी कुछ भी नहीं जानते, अभी भी नहीं जानता। नहीं जानना तो आप लोग का धर्म है, कर्तव्य अधिकार। जड़ रहना, मूर्ख रहना, अज्ञानी रहना, कुज्ञानी रहना, यही आप लोग को आज भी बोले थे, आप लोग इसको ही अच्छा मानते थे। और अभी क्या वर्णन चल रहा है, राम नाम जपना परमालापना चल रहा है ना। इसलिए मैं ग्रंथ से पढ़ करके बोला हूं, श्लोक और टीका। आप लोग विरोध करना है तो जाओ करो, स्वर्ग में जाओ और मोक्ष में जाओ। और जब तुम लोग को स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष में जाओगे, तो विरोध करोगे ही नहीं, उसको पहले ज्ञानी बन जाओगे, जैसे अभी बन रहे हो पंचोदम्बर। परंतु उसका साइंस कब बताऊंगा। जैसे आज भी ये छोरी से लेकर के सब सागबाड़ा के कॉलोनी के सब बता रहे थे, कुछ भी नहीं जानते थे, भला हम खाते नहीं थे, कुछ नहीं। वो भी सामान्य नहीं, बड़े बूढ़े, पढ़े लिखे। मैंने नहीं जानना आप लोग की दृष्टि से धर्म है, नहीं जानना आप लोग के अनुसार नीति नियम सदाचार,
समझदारी। माने जड़ का स्क्वायर क्यूब, मूर्खता का स्क्वायर क्यूब। स्वयं मत जानो, दूसरों को भी जानने मत दो, जड़ रहो, मूर्ख रहो, रूढ़ी पीटो, आडंबर करो। अभी सब यही बोले, आज भी बोले गुरुदेव हम यही, तो आप लोग को बोलता हूँ वही बोलता हूँ। मेरा बाढ़ मेरे सुरक्षित रखता हूँ, मेरा बाढ़ छोड़ेगा तो तुम लोग को स्वर्ग मोक्ष चल जाओगे। सुना अभी पंच उदम्बर। अथा ये विमलम्मा, तुम ओबरी के हो, तुमको मालूम है तुम्हारे गांव में ये 5 प्रकार उदम्बर के पेड़ है? तुम कोई भी जानते हो ओबरी के सब मिलकर के? कोई नहीं, कोई नहीं। बस केवल पढ़ाई करो, नौकर बनो, धन कमाओ जैसे तैसे और भोग भोग, बस इतना ही आप लोग को धर्म जानना। अरे आत्मा का स्वभाव ही अनंत ज्ञान। आप लोग तो जितना मूर्ख रहो, जड़ रहो, कुछ भी नहीं जानो, केवल स्वार्थ करो, ढोंग पाखंड करो, यही धर्म। जानने को तो आप लोग सब पाप मानते थे। अभी भी यहाँ टीना आखिरी बोले, कल परसों आखिरी बोले, मैं भी नहीं जानती थी, सब बच्चों को भी मना करते थे। बोली कि नहीं टीना? घर में तो बोली, वहां कॉलोनी में, यहाँ भी बोली हो तुम। फिर क्यों तुम लोग को पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में? किसकी आवश्यकता है? इसलिए अभी भी बोलते, गुरुदेव आज भी बोले, आप बिना पिटाई के हम सुनते नहीं, समझते। आज निर्मला आज भी बोले, निर्मला खोले दिया, बोले और पिटाई करो, कब हम समझेंगे? नहीं तो सुनेंगे भी नहीं, हम मानेंगे भी नहीं। देखो, अत्र पंच उदंबर फलेषु दोषमाह योनिरुदंबर शुग्मम प्लक्ष्मण्योग्रद पिप्पल फलानि त्रस जीवान तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। ये ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए 3-4 श्लोक बोल देता हूं। पंच उदंबर सुखे भी अभक्ष तथा भक्षण से हिंसा, याने तो पुनर्भवेयु कालोच्छिन्न त्रसानि तु शुष्कानि भजतस्तन्यानि हिंसा विशिष्ट रागादिरूपहिंसा शात्। आगे धर्मोपदेश पाने के पात्र अभक्ष भक्षण त्यागी। कई महीना पहले कोई मुझे प्रश्न किए थे, वो अभी डायरेक्ट आ रहा है। मैं बोला था आगे आएगा तब बताऊंगा, आज एकदम डायरेक्ट। अष्टावनिष्ठ दुस्तरम दूरिता आयतानि अमोनि परिवर्य जिन धर्म देशनाय भवति पात्राणि शुद्ध। तीनों श्लोक सामान्य रूप में बता देता हूं। ऐसे ये भी कुछ आयुर्वेद में, प्राकृतिक शिक्षा में, मेडिकल साइंस में, डाइटिशियन ये भक्षण करने के लिए बोलते हैं। मैं भी पढ़ा हूं, मेरे पास भी किताब है। तथापि अब ये मीठा भी है, इसलिए बच्चे खाते हैं चाव से, पशु पक्षी भी खाते हैं चाव से, एकदम निश्चित। केवल अब मीठा है, दूसरे खाते हैं, या कुछ ग्रंथ में लिखा हुआ है आयुर्वेद में या मेडिकल साइंस में, तो सब सही नहीं हो जाते। अरे उच्चतम विज्ञान, कानून, संविधान भी सही नहीं है। आप लोग के भी कोई सही नहीं थे, तो कोई बोलता था कैसे? यही आप लोग के बहुत अंधविश्वास था। वो बोलता है, वो क्या बोलेगा? आज भी बोले थे,
ये जो अभी उच्च पढ़े लिखे आते हैं वो भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे। भेड़ भेड़िया अच्छा, ब्लाइंड फॉलोस, इसको मनोविज्ञान बोले क्राउड साइकिलिस्ट। विवेक बिना, सत्य तथ्य बिना कोई बोले कोई करे तो उसको मानना। जैन धर्म के अनुसार तो आप लोग लाखों बार बोलते हैं सबसे महानतम पाप यही मिथ्यात्व, गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व। आप लोग को सब तो अभी मानने लगे। पहले संध्या बोली कई महीना पहले, गुरुदेव हम सब भद्र मिथ्या दुष्ट थे, अन्य सब आप लोग को बोल। आज भी ये छोरी बोल रही थी, जो अभी बोले, ये तो लाखों बार बोल रही, ये भी बोले थे हम क्या बोला पानी छाने के पीना, रात को नहीं खाना, मंदिर में जाना, इतना ही धर्म मानते। बोले कि नहीं, देखो ओबरी वाले से बोले, फिर उन लोग को भी फटका लगा। जैन धर्म में इतना ही है, तुम लोग को तो एक पत्ते को पूरा पेड़ मान, कैसे? जैसे अभी धर्म के नाम पर और वो नौकरी के नाम पर कितनी हिंसा, राष्ट्रीय संपदा नष्ट करे। क्या वो धार्मिक, वो राष्ट्र प्रेमी? ऐसे ही आप लोग की दुर्दशा थी जो आप लोग को लाखों बार बोल, लाखों बार। देखो क्यों नहीं खाना चाहिए, भले आप नहीं खाते हो, यदि आपको ज्ञान नहीं है पहले बता दिया, आज भी सब बता रहे थे, वो भी धर्म नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक त्याग। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं आप लोगों को, आप लोग का ही उदाहरण देता हूं मैं। फल आप मान लो कि डायबिटीज के रोग है, शक्कर नहीं खाते, हाँ, किसको पेचिश हो रहा है, घी नहीं खाते। आज घी का बहुत बन रहा है, सुबह गाय घी का आज बढ़ने बहुत अच्छा बोला। ये बोला कि सब डॉक्टर को, गुरुदेव को बोले, 2 डॉक्टर थे और सब थे, आज बढ़ने बहुत अच्छा बोला। साधु संत भी नहीं बोल पाए क्योंकि मेरे पास रहता है। अभी कुछ दिन तो 4-5 दिन में बहुत अच्छा बोलने लगा। वह बोला आज घी के बारे में भी आया आयुर्वेद में। आज नगिन भी थे, यहाँ के 2 डॉक्टर और महिलाएं थी, हाँ, रोज पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज घी का वर्णन आया में, गाय घी बुद्धि प्रद, वातहर, पित्तहर से लेकर के अनेक गुण युक्त। और मेरे डॉक्टर शिष्य तक मुझे अनेक वर्ष से मना करते हैं। जैन हिंदू भी, परंतु वर्ण बोला गुरुदेव तो कल आशीर्वाद दे दिए, पर माने नहीं। बोला कि नहीं मैं माना क्या, उनको कोई गाली दी, गलत बोला क्या? नहीं। क्यों? मुझे वर्ण बोला कि गुरुदेव को आयुर्वेद का ज्ञान है। मैं 2 डॉक्टर था, मैं उनको पूछा क्या आपको मालूम है? नहीं गुरुदेव, आप आयुर्वेद पढ़े थे, आपको क्या मालूम? तो ऐसे मान लो आपके कोई रोग है, आप नहीं खा रहे, तो क्या आपका त्याग हो गया? त्याग का पुण्य मिलेगा? अब क्या मृत्यु हो गई? एकदम। भले आप सर्वस्व से त्याग कर लो, अनाज भी त्याग हो जाता है कि ये इस रोग है। मुने कभी नहीं खा सकते, दूध घी नहीं खा सकते, आप लोग कभी कहीं नहीं खाते, तो क्या आपका त्याग हो गया? आप मृत्यु बन गए? आपको पुण्य बंद हो जाएगा? एकदम नहीं होगा, एक परमाणु भी नहीं, एक परमाणु। जैसे नारक की कोई घी, मेवा, ड्राई फ्रूट, पूरी, कचौड़ी, हलवा, रोटी, तुम्हारा प्रिय भोजन, त्रिरत्न, बाटी, चूरमा, पापड़। राजस्थानियों का 3 रत्न चाहिए, जहां भी जा पूरा राजस्थान में, बाटी, चूरमा, पापा। तो आप मालूम के यही खाते हो। अभी सब बोल दिए, अभी यहाँ आकर के मनीष भी बोला, अभी यहाँ, वहां तो बोले
गुरुदेवा हम खाने में पहले कोई निवेश नहीं करते। मनीष तुम बोला कि नहीं? क्या बोला? वहां नहीं, यहाँ आकर बोला भी है। बोला कि नहीं? तो लोभ के कारण, कंजूसाई के कारण या रोग के कारण कुछ आप खाते नहीं, जीवन भर नहीं खाते हो, क्या इतना भी पुण्य बंद होगा? एकदम नहीं। जैसे नारी के लोग को 10,000 से 33 सागर वर्ष पर्यंत ना पानी पी पाते हैं, ना दूध, ना मिष्टान, कोई पंचपक्वान नहीं, कोई सठरस नहीं, तो उनको पुण्य बंद हो जाता है ना। महात्यागी है। कोई वेश्या है, बूढ़ी हो गई, 100-125 वर्ष की, हाँ, वो वेश्या का काम नहीं करती है तो क्या उसको ब्रह्मचर्य का पुण्य बंद हो जाएगा? हाँ? ऐसे धर्म होता नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म आचरण, यही धर्म है। तो इसीलिए मान लो कि आप ये मद्य मांस मधु नहीं खाते, जैसे आज भी बोले, यहाँ एक छोरी बैठी है, अन्य साधु सुनते होंगे, कोई पुण्य बंध नहीं हुआ आपको, एकदम नहीं। अधिकांश बोलते हम तो कभी खाए नहीं, ये छोरी भी बोली, हम तो जैन है, हम तो कभी खाते नहीं, परंतु हम तो ऐसे सुबह पानी छाना पापड़, 3 कई महीने का पापड़ मुरबा खाते, तो आप तो भाव हिंसा, तो क्या बोले तुम? पूछो मत गुरुदेव, हम इतनी भाव हिंसा करते हैं। पहले भी कल भी बोले, हाँ, तो क्या पुण्य हो जाएगा? कोई धर्म हो जाएगा? इसलिए नहीं खाने पर अभी ये जानना जरूरी है। आप लोग की मिथ्या धारणा है सबकी, ये डोकरा डोक, इसलिए अधिकार साधु संत की। मुझे हर जगह में यही बोले, हम तो खाए नहीं, परंतु हमारा कोई त्याग ना, हम जानते, वो भी कोई धर्म नहीं है। जान करके बिना जानते दोष गुणों को कैसे तजिए गए, ये 6 ढाला में है। 6 ढाला भी आपको लोग कुछ समझ नहीं आते, ना शब्द ज्ञान आप लोग को था, ना विषय ज्ञान, और परीक्षा दे देकर नंबर ले आए थे और गाते रहते थे। तो पहले जानो, फिर मानो, फिर त्यागो। भले आप लोग को मेवाड़ राजस्थानी के लोग का इस नहीं है, परंतु अधिकांश लोग को जानते नहीं, मानते नहीं, टानते। आप लोग को जानते नहीं हो, टानते नहीं हो भी, परंतु जानते नहीं, परंतु वो भी धर्म नहीं, वो भी पुण्य नहीं। जानो, मानो, त्याग करो, देखभाल कर चलो। तो ये भले आप कोई नहीं खाते हो या व्यापार भी नहीं करते हो, परंतु जानना जरूरी है। आप लोग तो, क्योंकि कोई व्यापार भी नहीं चलता है, कोई ज्यादा करे व्यापार इसका भी नहीं होता। मैं तो बड़े बड़े महानगर में देखा हूँ, ये सब देखा हूँ, बहुत कम जगह में विक्रय होता है, अति कम जगह में, अति कम लोग खाते। तो भी क्यों नहीं खाना चाहिए? उसका कारण संक्षेप में बता देता हूं। तो हमारे आचार्य ने पहले लिखा, अभी मैं बॉटनी में पढ़ा, विदेश वैज्ञानिक चैनल में, अन्य कोई आर्ट्स कॉमर्स में ये सब मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ सकता आप लोग को, न जान सकते। कारण कितना वैज्ञानिक शब्द देखो, प्राणी विज्ञान, बॉटनी शब्द, योनि रुदम्बर, देखा योनि बोलते ही आप लोग को कैसे मानते थे? आप लोग को बोल दिया योनि वीर्य सुख। कल भी बढ़ना चर्चा चल रही थी, जितने अच्छे शब्द को आप लोगों ने गलत माना, और ये भी समय लगभग 35-36 वर्ष महाराष्ट्र, जितने अच्छे शब्द, कल कौन से शब्दों को लेकर मैं बोला था? कल न परसों कोई अच्छा शब्द जो आप लोग को गलत प्रयोग करते, परसों में कल ही बोला था।
तो ये देखो यहां भी क्या है, योनि। योनि रुदंबर युग्मम प्लक्ष्मम न्यग्रोध पिप्पल फलानी, ये संस्कृत नाम है, ये ज्यादा नहीं बताऊंगा। तस्जीवान तस्मात् केशम तद्भक्षणे हिंसा, क्योंकि वो फल स्वयं वो योनि है, उसको फल को ही हमारे आचार्य ने योनि कहा। उस योनि में जीव उत्पन्न होता है। मैं प्राय को देखा भी हूं बाल्यकाल से, और अभी वैज्ञानिक चैनल में देख रहा हूं, उसमें कितने बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी जीव। कौन से, जिसको आप लोग को एक शब्द में बोलते हो, क्या क्या, कीड़ी, कीड़ी, कीड़ी बोलते हैं ना। कीड़ी, कीड़ी, कीड़ी और क्या, जानवर, बस इसमें सब कुछ आ गया। जानवर और मच्छर, तीन शब्द में समस्त 84 लाख योनि को आप लोग निकले। हाँ, जैसे रोटला ही खाते हो और कुछ नहीं खाते हो, नमक, दूध, घी, सब्जी नहीं, रोटला खा दी। ये रोटला खा दी इधर मेवाड़ बाग नहीं बोलते, उस राजस्थान में नहीं बोलते। महावीर जी उधर आपके उधर तो नहीं बोलते, नहीं बोलते, इधर सब बोलते रोटला खा दी। रोटला कब रोटी खाते और कुछ नहीं खाते। अभी मैं बहुत बोलने के बाद अभी कुछ दिन से सुनने में नहीं आया, नहीं तो सब बोले कि रोटला खा दी। ये भी बहुत गलत बोलता हूँ, इसलिए आप लोग का भाषा ज्ञान विकास अभी भी नहीं हो रहा है। उस संकीर्णता को, रूढ़िवादिता को विवाह से छोड़ नहीं पाते। अरे जब इतने मानसिक गुलामी को छोड़ दिए, इतने अभी आप लोग का विकास हो रहा है। आज सुबह भी चर्चा चली थी, सागवाड़ा वाले भी कॉलोनी वालों को आगे मांग रहे, आज भी बोले थे तुम लोग को LKG से पढ़ना चाहिए सबको। रिटायर्ड हमारे मैडम मधुबाला भी बोलती, आनंदी बाई भी बोलती, मुझे वहां भी बोले गुरुदेव हमको, वो भी बोली थी, रंजना में मैडम आती है ना, रंजना बोली थी, सबके सामने बोली थी, गुरुदेव हमको तो वहां से पढ़ा। कई महीना पहले। सुनो, योनि देखा, यहां भी योनि, पूरा ब्रह्मांड की योनि, अयोनि संभूत, भगवान को अयोनि संभूत बोलते हैं, आत्मा को भी यही बोला जाता। आप लोग के माँ बहन को इतना नीचा बना के क्यों रखे? सब माँ बहनों केवल भोग की ही सामग्री मान के बैठे। सिनेमा तो में है, व्यापार में भी है, धर्म में भी है। ये उसमें मनोविज्ञान है जो आप लोग को माँ बहन को इतना नीच मानते हो, केवल भोग की सामग्री मानते हो, इसलिए उसके जो कुछ अंग उपांग के नाम है उससे भी आप लोग ग्लानि करते, उसको भी आप लोग को गलत मानते हो। ये आप लोग के मानसिक दुर्दशा है, ऐसे आप लोग को स्वीकार कर लिए। देखा तो उसमें मैं खुद भी देखा हूं, आप लोगों को देखना है तो देख सकते हो। उसमें त्रस्यजीव, कैसने त्रस्यजीव, फलानी प्लक्ष नग्रोध पिप्पल फलानी पीलूष बड़वाला पिप्पल फलानी त्रस्यजीवानम बीन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुन्द्रिय पंचेन्द्रियाणि योनि उत्पत्ति स्थान वर्तते। वो फल 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेन्द्रिय की योनि है, फल फल। तो आप लोग को माँ बहन को इससे क्यों नीचे मानते हो? बिना महिला कोई तीर्थंकर महापुरुष, कोई चक्रवर्ती, कोई कनक नंदी जन्म ही नहीं ले पाता। बस, हाँ, और कुछ भी नहीं। केवल सिनेमा में नहीं, व्यापार में भी यही। कहा बीड़ी सिगरेट शराब, वहां भी स्त्री का चित्र। मैं तो बहुत विरोध किया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन महावीर भी जानते,
माने ये दोष है आप लोग की, महिलाओं की। मैं माँ बहन के आप लोग विरोध नहीं करते, मैं इतना विरोध करता हूं, बोलता हूं। महावीर जी आपको मालूम है 2005 में सितंबर 13 पंथ में जो था, उस बार ज्यादा महिलाएं प्रोफेसर वैज्ञानिक आए थे बम्बई आदि से। मेरा लास्ट दिन 1.25 घंटा प्रवचन चला इसके ऊपर। तुमको कोई एक शब्द बोलता है तो तुम्हारा सिर फट जाता है, मुंह फट जाता है। परंतु ये महिलाओं का पूरे भारत में, विशेषकर भारत में ज्यादा, सबसे ज्यादा माँ बहन का दुरुपयोग होता है। सिनेमा में, गाना में से लेकर धर्म में, शब्द में भी। परंतु आप सब लोग शायद इसको अच्छा मानते होंगे, हमारी प्रशंसा हो रही, हमारी प्रसिद्धि हो रही, नाम हो रहा है, हम नाम कमा रहे। ये मनोविज्ञान है, ये अपराध मनोविज्ञान है, इसको आप लोग को नहीं समझते। हाँ ये है मासूम। कहाँ गई थी? अभी तुम्हारे बारे में बताया, तुम जो बोलती हो। तो देखो उसमें 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। ये भी सब तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोड़ दे रहा हूं। मान लो कि आप कोई बाजार में बेचा जा रहा है, नीचे गिर गया, वो भी भोजन करेंगे, सूखा हुआ वो भी। अब अच्छा, जैसे मांस के बारे में बताया था, इसलिए इसको भी नहीं बता रहा हूं, इसलिए पहले के सब इसे जोड़ दो। और ये आप लोग को खाते भी नहीं, इसलिए शायद समय हो गया, समय हो गया। ये विषय में कल 14 नंबर श्लोक का अर्थ बताऊंगा। मैं अभी मूल रूप में माँ बहन को मैं प्रश्न कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं। पहले तो मैं बहुत घनघोर विरोध करता था, आप लोग को कम जानते हो। हमारे पहले शिष्य साधु माता जी भी नहीं जानते हैं, आप लोग को ज्यादा नहीं जानते हो। महावीर जानते हैं, हमारे पहले साधु संत जानते हैं। मैं बहुत ग्रंथ लिखा हूँ, 42 वर्ष पहले स्त्री के बारे में लिखा था। अभी नारी गीतांजलि में सर्वोदय मनोविज्ञान को मेरे एक हिंदू शिष्य वैज्ञानिक बजाज साहब, वो बोलते गुरुदेव इसको आप स्त्री शिक्षा मनोविज्ञान लिखना चाहिए, आपने इसमें ये लिखा। संस्कार किताब में सब। मैं जो आप लोग यहाँ बैठे हो, स्क्रीन पर बैठे हो, वो सब के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आप लोग को छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग को 1000 बार बोल दे, कोई एक शब्द बोलते तो हम 4 शब्द नहीं सुनाते, तब तक हमको शांति नहीं मिलती है। तो आप लोग को स्कूल कॉलेज में मेरे स्वयं जो चांसलर शिष्य वैज्ञानिक शिष्य को मैं डायरेक्ट 2005 में बोला, उसके पहले भी किताब में लिखा हुआ, तुम लोग को ये स्त्री जाति का जो विरोध होता है, आगम विरुद्ध, कानून विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, तो भी कोई आप लोग को उसके विरुद्ध में लिखते भी नहीं, बोलते नहीं। मैं 2007 में कॉलोन में मैंने एक लेख लिखा था, नारी नारी की अरी। तो डॉक्टर क्या नाम है, विजयलक्ष्मी वगैरह जानती है, एक महिला है, वो उसने मेरे पास पत्र लिखा था और पेपर में छपा था और किताब में छपा है कि गुरुदेव आपने जो लिखा बहुत सही लिखा है। 2007 में कई जानते हो, ये विजय लक्ष्मी को बोला, ये दीपिका जो उस समय में। तो आप लोग को मैं अभी, मेरा ही प्रश्न आप लोग के लिए डायरेक्ट है, तो आप लोग को पढ़ी लिखी हो कोई भी हो, आप लोग कोई विरोध क्यों नहीं करते हो? जबकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। हाँ, मैं जितना स्त्रियों को पढ़ाता हूँ पूरे भारत में, मेरे इतना स्त्री जाति को कोई साधु संत से लेकर लेक्चरर प्रोफेसर टीचर अभी तक नहीं आया। आरिका से लेकर के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूं। परंतु मैंने देखा कोई आरिका हो, कोई महिला, यहां तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज भी न्यायोचित होना चाहिए। जो तुम लोग गलत करते हो उसका मैं एकदम समर्थन नहीं करूंगा किसी भी दृष्टि से, परंतु आप लोग को क्यों नहीं कर पाते हो?
इसका। जो मैं अभी कई बार बोला, मेरी कई कविता है, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसलिए एक आगे का श्लोक को अभी छोड़ देता हूं। स्कूल कॉलेज में भी आप लोग नहीं बोलते। मेरे वैज्ञानिक चांसलर शिष्य बोले, गुरुदेव मैं उनको चाहता उदयपुर में कि तुम लोग को ये कॉलेज में, विश्वविद्यालय में सौंदर्य प्रतियोगिता रखते हो, क्यों रखते हो? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान है मुझे बताओ, सब मेरी किताब में छपा भी देख लो। बोले गुरुदेव हम विवश है, हमारे स्टूडेंट और विषय करके ये जो लड़कियां हमारे ऊपर दबाव डालती है, इसमें ज्यादा दोषी मैं महिलाओं को जानता हूं। जो महिला के दुर्दशा में मूल कारण महिलाएं हैं। राम ने उद्धार किया अहल्या का, कृष्ण ने भी किया, सबने किया, मैं भी करा हूं। बड़े बड़े महापुरुष ने, लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के महात्मा फूले, सबने किया। संविधान निर्वाचन ने भी किया। परंतु आप लोग को उच्छृंखलता के लिए, फैशनेबल के लिए तो चाहते हो हमको स्वाधीनता मिले, स्वतंत्रता मिले, परंतु जो ऐसी दुर्दशा आप लोग के ऊपर हो रही है, आप लोग खुद कर रहे हो। क्यों? लड़कियां कौन है? ये सब विज्ञापन में, बीड़ी सिगरेट आदि में महावीर जी सुने हैं। 2015 में 1.25 घंटा में बोला एकदम। उस बार सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिक प्रोफेसर आई थी, उनको डायरेक्ट में प्रश्न किया हूं और स्मारिका में भी छपा है। तो मैं अभी आप लोग के लिए पूछता हूं, क्यों आप लोग कैसे करें? फिर घर में तो लड़ते हो, गर्भपात करते हो, सास बहू लड़ते हो, फैसने बेचने के लिए, कोई कुछ बोल दिया उसके लिए। फिर आपके जो नैतिक हरण, चारित्रिक हरण, शील हरण हो रहा है। केवल एक सीता के लिए राम ने 1000 महिलाओं को भी जबत कर ली, और कृष्ण ने भी चीर हरण के समय में क्या किया, और वो गोपियों के वस्त्र को क्यों हरण किया। ये सब मैं जब कृष्ण जन्माष्टमी में और राम नवमी में बोलता हूँ स्कूल कॉलेज में, हिंदू के यहाँ मैं बोलता हूँ, मेरी कई किताब में छपा है। तो मेरा ये प्रश्न है, हाँ अभी जो 5.5 वर्ष में 6 वर्ष में तो क्रांति हो रही है। पहले आनल बोली, टीना, फिर आपके यहाँ सब बोल रहे हो, परंतु पहले तो आप लोग को इसमें ही थे। आज कल भी बोले, हाँ, आज भी शायद बोले, हम तो अच्छे से सुंदर ड्रेस पहन लेना, आप मेकअप कर लेना, उसको ही अच्छा मानते थे। हाँ, तो मेरा ये पीड़ा भी है, मेरी जिज्ञासा भी। तुमको कोई, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर, कोई नेता, कोई ये नहीं बोलेंगे, उनमें ऐसी कोई पीड़ा नहीं है, कोई भावना नहीं है। इसलिए मैं इतना पिटाई आप लोग कर रहा हूँ, आप लोग को मिठाई लग रही। क्यों? मैं आपका उद्धार चाहता हूं, मैं विश्व का उद्धार चाहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। तुम मेरी सेवा करो, पूजा करो, आरती करो, मुझे ये करो, वो सब कुछ भी नहीं। यहाँ भी कल आरती कर रहे थे, मैं कुछ न ध्यान दिया, मैं तो वो खड़ा होकर के मैं वो जो कविता में कर्षण कर रहा था। तुम मेरे आरती करो, मुझे क्या लाभ? मेरी पूजा करे, मुझे क्या लाभ? कुछ भी नहीं। हाँ, केवल ज्ञान दान, जो दान है, जो व्यवस्था है, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं तो तुम लोग शावक भी नहीं, वो तो पढ़ा दिया। तो ये मैं आज प्रश्न कर रहा हूं, ये जो शब्द में भी आप लोग के संकोच है ना, इसमें भी कारण है ये सब। ये मैं 36-37 वर्ष से बोल रहा हूं, अभी नहीं, अभी तो बहुत वर्ष से कम कर रहे हैं बोल रहा हूं। पहले तो बहुत घनघोर बोलता था, महावीर जी भी जानते हैं, ये लोग को भी नहीं जानते। अभी के जो माता जी, ये शिष्य, ये लोग को नहीं जानते ज्यादा, ये सब छोड़ता गया। तो आप लोग को बोलो, महावीर जय बोलो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। तेरी वर्ण आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। नमोस्तु, नमोस्तु। अनमुट तो कर दिया।
हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आ रही है आवाज? आ रही है। आवाज आ रही है? आनंद, तुम भी जो बोली थी ना, सबसे पहले तुमने प्यार में किया है, तुमको भी बोलना है अभी। विजयलक्ष्मी आंटी जी आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आपने गुरुदेव सही है, 2007 में जब वो अरी वो वाला लेख लिखा आपने, उसमें ही क्रांति हुई गुरुदेव। और मैंने भी जब आपने वो लेख बताया, इसके बाद मैंने भी अपने मन पहले से कब से लिखा हुआ था जो तो नाम याद आ गया, डॉक्टर मालती जैन शास्त्री ने पेपर में छपाया और मेरे पास पत्र भी आया, डॉक्टर मालती जैन शास्त्री ने। मुझे भी बहुत वर्षों से पीड़ा थी गुरुदेव, और मैंने पहले से एक लेख लिख के रखा था, वो गुरुदेव आपको भी बताया था कि जैसे वो नारी है, वो चींटी को मारने में तो संकोच करती है, लेकिन 5 इंद्रिय जीव अपने गर्भपात करवाती है और बहुत सारी हिंसा करती है। जैसे नारी की अरी है गुरुदेव, वो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है गुरुदेव, लेकिन उसका विश्लेषण हम स्वयं नहीं कर पाते हैं गुरुदेव कि हम किस प्रकार से दोषी हैं। वो एक दूसरे की पर ईर्ष्या करते हैं और घृणा करते हैं एक दूसरे को। जो उसकी यदि हम कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी हम अनुमोदना नहीं कर पाते, प्रशंसा नहीं कर पाते, तो वो बहुत कमी है गुरुदेव। और हम स्वयं, हमारा इंसल्ट होता है वो भी हम स्वयं नहीं जानते गुरुदेव। जैसे आपने 2007 में बताया था कि जैसे कवि सम्मेलन होता है, जैसे सिनेमा होता है, उसमें भी जैसे नारियां वो वस्त्र कम पहनती है और अपना प्रदर्शन खुद करती है। यदि पहले मेरे को भी बहुत पीड़ा थी गुरुदेव, लेकिन मुझे कोई योग्यता नहीं थी बोलने की। लेकिन गुरुदेव के पहले के जमाने में भी जब पिक्चरें चलती थी, सिनेमा चलते थे, तो वस्त्र बहुत सुंदर व्यवस्थित पहनते थे, तब भी पिक्चरें चलती थी, सिनेमा चलते थे। लेकिन अभी कोई कम वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर अपना अंग प्रदर्शन करते हैं और अपने आप को स्वयं का इंसल्ट स्वयं अपने हाथों से करवाते हैं। और जो एक दूसरे का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं, उसमें भी उनकी स्वयं की कमियां है गुरुदेव, कि हम स्वयं उसका विरोध भी नहीं कर पाते। कवि सम्मेलन होता है, उसमें स्वयं कवि होते हैं, वो एक दूसरे की क्रिटिसाइज और औरतों पर ही अपने स्वयं की पत्नी का नाम लेकर के और अपने एक दूसरे के जैसे अपने दोस्तों की पत्नियों के बारे में और ऐसे उदाहरण देख करके अक्सर बता देते हैं, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं करता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है गुरुदेव वो सुनती हूँ तब। कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं और कोई उसका प्रतिकार कर ही नहीं पाते, और हमें क्षमता भी नहीं है गुरुदेव इतना प्रतिकार करने की। लेकिन आप सही कह रहे हैं गुरुदेव की नारी में जितनी योग्यता है, लेकिन नारी के गुणों के बारे में जैसे आपने बताया इसके बाद है, लेकिन मैं स्वयं में मेरे में कितने गुण हैं और नारी में कितने गुण होते हैं, जितने आपने जो नारी गीतांजलि में जितना लिखा है गुरुदेव, वो हमारी कैपेसिटी से हम तो इतना सोच भी नहीं सकते गुरुदेव कि हम स्वयं काम करते हैं, लेकिन वो हम स्वयं अपना हमारी योग्यता है वो भी हम जानते ही नहीं थे गुरुदेव। जैसे आपके माध्यम से हम जान पाए कि हमारी योग्यता है और हम ये काम सब करते हैं। जैसे गणितज्ञ भी है, बिना सोचे मनोविज्ञान भी है, जैसे उसमें कॉमर्स का ज्ञान भी है, वो पूरा विज्ञान भी चलाती है, सीए का काम भी पूरा करती है, भौगोलिक कार्य भी करती है, उसमें आध्यात्मिक गुण भी है, सभी प्रकार के नारी में योग्यता है। लेकिन नारी की योग्यता को स्वयं नारी जानती ही नहीं है गुरुदेव, और स्वयं नहीं जानती है और दूसरे को दोषारोपण करती है। यदि कोई दूसरा कोई अच्छा कार्य करता भी है तो उसको दोषारोपण करती है और उसको टांग खींचती है कि ऐसा मत करो, ऐसा अपन को विरोध नहीं करना है, ऐसा करना है, यूं करके दूसरा करता है तो भी उसको नहीं करने देती है। और कोई प्रोत्साहन अच्छा कार्य करता है उसका प्रोत्साहन भी नहीं करते हैं। तो वो बहुत कमी है गुरुदेव, हम सब में कमी है और मुझ में भी कमी थी गुरुदेव, लेकिन आपके कारण से थोड़ी लेकिन अंदर से बहुत पीड़ा है गुरुदेव, पहले से शुरू से मेरे में, लेकिन वो आपके कारण से थोड़ी और मुझ में और जागृति आई गुरुदेव। और गुरुदेव अभी मैं कई दिनों से कुछ डिस्टर्ब थी गुरुदेव, जो सांसारिक कार्यों से गृह कार्यों से तो लिख नहीं पा रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले भी लेख आया था, मैंने भेजा था, तो परसों भी आया था और आज भी आया था गुरुदेव। तो वो मेरी कुछ कार्य कारण से मैं लिख नहीं पाई। मेरे कोई भाव नहीं है कि मेरे को कोई कहे और फिर मैं लिखूं, ऐसा कोई भाव नहीं है। और मैंने सबको कह रखा है गुरुदेव कि जो भी प्रकाशन करवाना चाहे वो सब करवा सकते हैं, जो मैं सब ग्रुपों में भेजती हूँ गुरुदेव।
एक ग्रुप में नहीं, 25-30 ग्रुप है, उन सब में लगभग भेजती हूँ। जिसको भी पढ़ना वो पढ़ेंगे और जिसका प्रचार प्रसार करना चाहे वो कर सकते हैं। इस प्रकार से सबको मेरी भावना रहती है कि आपका ज्ञान जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचाऊं। और बहुत सा कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ जितना भी ग्रहण करती हूँ उतना कोशिश करती हूँ गुरुदेव लिखने की। नहीं लिख पाती हूँ तो मुझे दुख भी होता है गुरुदेव कि मैं नहीं लिख पाई उसके लिए। लेकिन लगभग 2-4 घंटे का समय नहीं होता है तो वो लिखना भी हमारे लिए बहुत कठिन है गुरुदेव। जैसे आपके जैसी योग्यता नहीं है गुरुदेव, बहुत कम योग्यता है और इसलिए कुछ लिखना कठिन है हमारे लिए। और वो गृह कार्य में इतना समय भी नहीं मिल पाता है गुरुदेव, इसलिए कुछ कार्यों के कारण से ही नहीं लिख पाती हूँ। नहीं तो मेरी रुचि और मेरा पूरा सर्वस्व यही है कि मैं लिखूं भी सही और स्वयं के लिए लिख रही हूँ मैं भी गुरुदेव। मेरे में भी कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं दूसरे मेरे का नाम करेंगे या मेरे गुरु, विशेष रूप से तो मेरे स्वयं का और आपका, जैसे गुरु का आपका जो ज्ञान है वो सबके पास पहुंचे कि मेरे गुरु के पास में इतना ज्ञान है तो वो सब जाने और सब पूरा विश्व उसका लाभ ले गुरुदेव। ऐसी मेरी भावना है गुरुदेव। इसमें प्रसिद्धि के भाव कभी भी नहीं है गुरुदेव, कभी चाहूंगी भी नहीं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आज भी कई अनेक को बोला, शायद सुरुचि को बोला था, शायद आनल को बोला था, कई को बोला तुम लोग को भी लिखा, शायद और किसको बोला था। और कल बल्ल भी जो तुम्हारा लेख सुनाया था कल, तो और भी दूसरा है, दीपिका है, जो भी लिख सकते हो लिखो, क्योंकि स्वयं का ज्ञान बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा। हाँ, और कोई बोला चाहे बोलो, विशेष करके आनल है, दीपिका है और टीना है, जिनको बोलना है बोलो। क्योंकि सबको कहती हूँ मैं गुरुदेव कि आप भी भेजो, कभी मैं नहीं लिख पाऊँ तो भी आने वाला है इसी ग्रंथ में, तो उसको भी मैं लेकर के लिखूंगा, बोलूंगा। बहुत जानता हूँ, मेरे तो अनेक शिष्या है, आरिका शिष्या से लेकर के प्रोफेसर शिष्याएं हैं, वो तो उनसे जानता हूँ। परंतु आप लोग का भी अभिप्राय जानना, मैं तो 42 वर्ष पहले लिखा हूँ, बहुत लिखा हूँ गद्य पद्य में, तो आप लोग को बता है। अभी तो बेचना आडम्बर आप लोग को छोड़ रहे हो। पहले आनल 2018 में सबके सामने स्वाध्याय बोली थी ना अनल, तो वो भी बोलना, तो विषय भी आगे आने वाला है, तो उस समाधान भी बताऊंगा। ना मैं किसका अपमान करता हूँ, ना दबाव डालता हूँ, मैं तो सत्य है, ना मैं किससे डरता हूँ, ना कानून में सरकार, ना पुलिस से, ना देश विदेश से, ना कोई किसी नहीं। जो सत्य है तो वो तो मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ। अभी तो कम बोल रहा हूँ, पहले तो बहुत बोला हूँ, पूरे दिल्ली में बोला, मिलिट्री कैंप में बोला, जेल में बोला, न्यायालय में बोला, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में बोला, अभी थोड़े ही अब से बोल रहा हूँ। एक बड़ा विद्यार्थी जीवन से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ सब। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव विजय। हाँ, नमोस्तु भगवान। आज भी जो मुझे अनुरोध कर रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, वो भी बोलो, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। हाँ गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। मैंने आज आपसे यही अनुरोध किया कि मैं भी पूरे संघ की सेवा करना चाहती हूँ गुरुदेव, तो वो पुण्य कार्य का अवसर मुझे भी प्राप्त हो गुरुदेव। ऐसा नहीं कॉलोनी से विहार हुआ तो सेवा कार्य हम नहीं करेंगे, आप जहाँ भी विराजमान हो, मैं पूरे संघ की सेवा करना चाहती हूँ, तो आप जरूर गुरुदेव मुझे आदेश देना, तो मैं अधिक से अधिक आपके चरणों की सेवा करके पुण्य कमा सकूं गुरुदेव। वो आदेश आप पर, मुझ पर आप पूरा अधिकार है आपका गुरुदेव, आप मुझे निश्चित ही आदेश दे ताकि मैं भी सेवा कर पुण्य कार्य कर सकूं गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। और विजय लक्ष्मी गोदावत गुरुदेव जो श्रेष्ठ ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं गुरुदेव, वह बहुत ही अनुकरणीय है। उनकी भाषा गुरुदेव, उनके आलेख बहुत ही प्रशंसनीय है। और आप जो भी स्वाध्याय वेबिनार में जितना भी बताते हो, उसका सार रूप में बहुत अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों का करके पूरा सार उस उनके वो आलेख में आ जाता है। तो वो सब ग्रुप में भेजते हैं गुरुदेव,
ग्रुप्स में भेजती भी है, और मैं भी, मेरे पास भी आते थे, मैं भी सब ग्रुप में भेजती। मेरे पास जितने भी है, अपने जैन गजेट है, माई प्रवाह है, और भी मेरे पास 5, 6, 7 लोग, एक बड़ा ग्रुप, पत्रकार का ग्रुप बना हुआ 7, 8 पत्रकार को, उनमें भी मैं बराबर भेजती रहती हूँ, और उनको बोलती, अलग से बोलती भी गुड्डे कि प्रकाशित अवश्य करे। देवपुरी वंदना, राकेश सोनी, सबको मैं भेजती हूँ गुड्डे। तो वो बहुत ही प्रशंसनीय गुड्डे, और ऐसी योग्यता हम सभी में आए गुड्डे, जैसे विजय लक्ष्मी बदावत जो प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, सम्यक पुरुषार्थ करे गुड्डे, वो जो आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, ये योग्यता सब में आए गुरुदेव, मुझमें भी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझमें भी ऐसी योग्यता है, और मैं अधिक से अधिक आपके ज्ञान के प्रचार प्रसार। स्त्री के बारे में जो पूछा, हाँ, और स्त्री के बारे में गुरुदेव आपने जो बताया, नारी नारी की हरी है गुरुदेव, ये बात सही है। नारी ही ज्यादा मायाचारी करती है, उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव ज्यादा रहते हैं। घर में भी गृहस्थ में भी ईर्ष्या के भाव, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव ज्यादा रहते हैं, और मायाचारी भी नारी ज्यादा करती है। जैसे ऐसे तो अभी विजय लक्ष्मी बताया कि चींटी को मारना पाप है, ऐसे बताते रहते हैं, परंतु गर्भपात करना महापाप है, वह नारी जाति ही ज्यादा करते गुरुदेव। और हमें वो योग्यता नहीं, आप बताते हो कि आप विरोध क्यों नहीं करते हो गुरुदेव, परंतु इतनी योग्यता नहीं है कि हम स्वयं को समझ सके। नारी जाति पर गर्व होना चाहिए हमें। तो आपने बताया कि एक नारी ही तीर्थंकर भगवान को जन्म दे सकती है, फिर भी नारी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, परंतु वो जो स्वयं में योग्यता, उस योग्यता को जान ही नहीं पा रहे। वो आपके माध्यम से अब थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि नारी कितनी महान है। आपने कई कविताएं भी लिखी नारी के बारे में गुरुदेव, कई कविताएं लिखी है गुरुदेव आपने, और आपने पहले यह भी बताया कि एक माँ, एक गृहस्थ नारी इतना कार्य करके उसका मासिक 1 लाख रुपया भी वेतन मिले तो भी कम है, परंतु वो नारी के काम कितना भी करते हैं, पर उसकी कीमत नहीं होती है, उसको हीन भावना से ही देखा जाता है गुरुदेव। तो वो गुरुदेव क्यों वो स्वयं में हमारी योग्यता नहीं है कि हम स्वयं के बारे में जाने, और किसी का विरोध करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए गुरुदेव, वो क्षमता नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं पाते, बिल्कुल मौन होकर बैठ जाते हैं, समझ भी नहीं पाते, क्षमता भी नहीं है, समझने की क्षमता भी नहीं है। स्वयं के नारी में इतने गुण है, और गुणों की पहचान स्वयं नहीं कर पाए गुरुदेव, इसीलिए वो इतनी योग्यता नहीं है कि मैं, नारी जाति महान है, नारी का हर जगह सम्मान होना चाहिए, परंतु उनका वो सम्मान नहीं होता, विरोध उनके वो जैसे बताया कवि सम्मेलन में हर जगह नारी की छीटाकशी होती है, हर जगह गुरुदेव, परंतु वो समझ भी नहीं पाते, विरोध करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो विरोध भी नहीं कर पाते। क्योंकि विरोध करने आप बताते हो, आप हर जगह हर क्षेत्र में विरोध करते हो, विज्ञान जगत हो, धर्म जगत हो, सब में आप बराबर क्रांति का रूप में विरोध करते, पर आप में इतनी पात्रता के सामने पूरा ज्ञान है आपको, इसीलिए आप विरोध करके सामने वाले को समझा सकते हो। परंतु गुरुदेव मुझ में भी या हम नारियों में भी इतनी पात्रता नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम सामने वाले को विरोध प्रकट कर समझा सके कि आप विरोध क्यों करें, नारी महान है, वो भाव नहीं है गुरुदेव, पात्रता ही नहीं, इसलिए विरोध भी नहीं कर पाते, और स्वयं के प्रति गौरव की अनुभूति नहीं, कभी गौरव किया ही नहीं गुरुदेव, इसीलिए हम विरोध समझते भी नहीं। हाँ, संक्षेप में बोला तो टाइम हो गया, और दूसरे बोलेंगे। इसलिए मैं कवि सम्मेलन में भले पंचकल्याण में हो या परिसरों में भी हो, मैं नहीं जाता हूँ। अब लोग कई बार बताया हूँ कि नहीं जाता हूँ, ना सुनता हूँ, ना मेरे नेतृत्व में जो पंचकल्याण कार्यक्रम होता है उसमें भी नहीं जाता। मैं उदयपुर में भी सबको नियम दिया हूँ, मेरे चांसलर शिक्षक से लेकर के सबको। हाँ, अब बोले टीना और नानल, फिर जिनको बोलना है कल बोलेंगे, अभी 2 ही बोल दो, फिर समय कल बोलेंगे, अभी समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपकी बात गुरुदेव, नारी नारी की ही अरी है, ये बहुत सटीक है गुरुदेव, आपने बहुत ही अच्छा बताया गुरुदेव। ये हम पहले अनुभव नहीं करते थे गुरुदेव कि नारी ही नारी की दुश्मन है गुरुदेव, क्योंकि हमारे भाव इतने गलत होते हैं कि
राग द्वेष ईर्ष्या मायाचारी क्रोध ये हमें ज्यादा होता है गुरुदेव, नारी में ही ज्यादा होता है। ये हमें पहले इतना ज्ञान नहीं था गुरुदेव, इतनी योग्यता नहीं थी कि हम इसको आगे बता सके गुरुदेव। आपके पास पढ़ के ही हम ये समझ सके गुरुदेव कि भाव हिंसा क्या है, कि ईर्ष्या काम क्रोध यही तो गुरुदेव भाव हिंसा है। लेकिन हम शुरू में समझ भी नहीं पाए थे गुरुदेव। 2019 में जब आपसे गुरुदेव 4 महीने की क्लास ली, स्वाध्याय किया, तब हमें धीरे धीरे हमारे विभाव कटते गए और स्वभाव हमारे जो मतलब आपसे स्वाध्याय किया उसके बाद ही हम गुरुदेव समझ सके हैं कि ये बाकी तो हम पहले भयभीत भी रहते थे, जैसे दूसरे करते वैसे करते थे गुरुदेव, कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन अभी गुरुदेव आपसे पढ़ के ही हम ये समझ रहे हैं गुरुदेव कि वास्तव में नारी ही नारी की अरी है। और कभी हमने विरोध भी नहीं किया गुरुदेव इतना खुल के, क्योंकि हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी और नॉलेज भी नहीं था गुरुदेव, इतना ज्ञान भी नहीं था कि आपकी कवि सम्मेलन होता है, जैसे जोक्स होते हैं नारी पे, काफी हमने सुने गुरुदेव, तो हम भी उनके साथ हंस लेते थे। लेकिन कभी विरोध की भावना भी नहीं आई हमारे अंदर, क्योंकि समझ नहीं थी, क्षमता नहीं थी। लेकिन जब से गुरुदेव आपसे स्वाध्याय कर रहे हैं, तभी हमारे अंदर धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है गुरुदेव और समझ भी आ रही है गुरुदेव। और फैशन और व्यसन से भी हम दूर रह रहे हैं गुरुदेव, ये सब समझ आ रहा है और आपसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसके बाद ही गुरुदेव हम बोल पा रहे हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नारी नारी की ही अरी है गुरुदेव, ये आपने पढ़ा है, इसके बाद से गुरुदेव ये ज्ञात हुआ। ये सब मेरे स्वयं की कहानी है गुरुदेव, मेरे स्वयं के अंदर ये सब नारी के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा माया छल कपट ये सब मैं ही स्वयं करती थी गुरुदेव। हम बाहर घर के बाहर भी निकलते और एक दूसरे से चर्चा करते तो नारी की ही निंदा करते गुरुदेव, कभी भी ये जाना ही नहीं गुरुदेव। दूसरा विषय ये गुरुदेव कि आपने बताया आज कि कोई एक बात बोलता है तो 2 बातें नहीं बोलते, तब तक हम शांति नहीं पड़ती गुरुदेव। तो यह सत्य है गुरुदेव कि क्रिया की प्रतिक्रिया करती थी, मैं स्वयं हूँ, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, मैं नारी हूँ और ये पूरे विश्व की नारियों की कहानी है गुरुदेव। जिसने स्वयं को जाना उसने पूरे विश्व की नारी को जाना गुरुदेव। तो आपने पढ़ाया, इसके बाद से ये ज्ञान हुआ गुरुदेव कि स्वयं के अंदर अंतरंग भावों में अनंत क्रोध कषाय माया छल कपट सब भरा हुआ है और विशेष नारी के प्रति ज्यादा भरा हुआ है गुरुदेव। जब पेट में गर्भ में भी नारी है तो उसका हम वो हत्या कर देते गुरुदेव, तो नारी की शत्रु है गुरुदेव। कभी इस विषय को कभी भी न तो हमारे माँ बाप ने बताया गुरुदेव, कहीं पीढ़ी रूढ़िवादी किसी भी वंश में कहीं भी ये जाना नहीं गुरुदेव। मैंने आपसे ये सब पढ़ा गुरुदेव, आपने बताया तब से ये अब ज्ञान प्राप्त हो रहा है गुरुदेव। इसके बाद बताया गुरुदेव कि मैं पहले सब मंदिर जाते तो भी तैयार होते गुरुदेव, नए कपड़े पहनना तैयार सब तैयार होके जाना गुरुदेव, तो वहां हिंसा ही हो रही है गुरुदेव। तो जितनी अपन यानी आपने बताया गुरुदेव कि हर जगह पाउडर कुछ भी फैशन करते हैं गुरुदेव, जैसे बहुत सारा सोना भी पहनते हैं तो वो हिंसात्मक ही है गुरुदेव। तब मैंने आपके शरण में आने के बाद सोने का त्याग किया गुरुदेव, वस्त्रों का त्याग किया, अभी मैं सिंपल रहती हूँ गुरुदेव। तो इसमें क्या हिंसा ही है गुरुदेव, ये आपसे ज्ञात हुआ। आपने भी इतना पढ़ाया है कि मैं अभी अंश मात्र थोड़ा सा बोल पा रही हूँ गुरुदेव। और वो हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ अब अभी समय हो गया, क्योंकि यही विषय भी इसी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आ रहा है और ये विषय में बहुत वर्ष छोड़ दिया हूँ। पहले तो बहुत लाखों जगह में स्कूल कॉलेज से लेकर सब दिगंबर सितंबर हिंदू सब के यहाँ बोला हूँ, बहुत लिखा हूँ, बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखा हूँ। 42 वर्ष पहले क्षुल्लक अवस्था में लिखा भी हूँ, अभी छप गए नारी की ताली सर्वोदय संस्कार बहुत किताबें। तो कल बताएंगे, फिर मैं जैसे अभी आप लोग को सब बता रहे हैं मेरे से ही जाने, ऐसे लगभग सब आदि का वैज्ञानिक प्रोफेसर सब बोलते हैं गुरुदेव ये सब तो हम आपसे ही पढ़ रहे हैं, केवल आप नहीं, लगभग सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जज हाँ सब यही बोलते हैं। तो मैं आप लोग से सुनूंगा, फिर तो आप लोग तो ज्ञात हो गया, भले मैं अभी तो जंगल में भी आ गया परंतु मेरे शिष्य तो पूरी पृथ्वी कर रहे हैं, आप लोग को ज्ञात हो गया। हाँ
मैं माने मैं अकेला नहीं हूं, मेरे एक एक शिष्य कोटि भक्त है, दूसरे के मेरे सब आचार्य शिष्य सब बोलते हैं, आप गोपीनंदी पादपनंद ये सब विद्यानंदी बोलते हैं गुरुदेवा आपके यहाँ भीड़ नहीं, परंतु आपके एक एक शिष्य करोड़ के बराबर रियल है, क्योंकि इतने विश्वविद्यालय का मालिक है, हाँ बड़े बड़े संस्था के अधिकारी स्वयं विश्वविद्यालय स्वयं संस्था खोले हैं। आप लोग तो अभी अभी ज्ञात तो हुआ, तो ये सब विषय कर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को पहले बोलता था, आप लोग को बोलता 2007 तक का, परंतु धीरे धीरे मैं देखा कोई स्त्रियां भी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही, तो फिर मैं धीरे धीरे कम कर लिया, परंतु अब विषय भी आने वाला ही है, इसी ग्रंथ में अभी आने वाला है, अभी भी आने वाला है, इसलिए मैं आपसे सुनूंगा, फिर मैं इस तो बहुत लिखा हूं और भी लिखूंगा और भी बोलूंगा। मेरा कोई किसी प्रति ईर्षा द्वेष घृणा नीचा दिखना नहीं, मेरा तो विश्व कल्याण निगोद इसलिए के सब केवल मनुष्य नहीं हर जीव का कल्याण हो, मेरी तो ये एक प्रकार प्राकृतिक गुण है। मैं कोई स्कूल कॉलेज धार्मिक साधु संत से मैं पढ़ा नहीं हूँ, ये मेरा सहज गुण है, सबका उपकार हो, जो मेरा विरोधी हो जो निंदक भी हो उनके प्रति भी मेरा इसी भाव रहता है पहले से। सब मेरे पहले के वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य से पूछ लेना, वो खुद भी बोलते हैं, तो इस दृष्टि से आप लोग जैसे बोले ऐसे सब मुझे बोल दिए, बड़े बड़े जज बड़े बड़े चांसलर सब बड़े बड़े प्रोफेसर सब आचार्य बोले गुरुदेव ये सब तो आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हाँ तो हाँ मेरे अंदर तो करने की क्षमता है, परंतु मैं जैसा अन्य साधु संत या आप लोग को या सरकार कानून करता है इसमें मैं तो पवित्र भाव से पवित्र उपदेश देकर ही करूंगा। मैं किसको मारूंगा पीटूंगा लड़ूंगा भीड़ूंगा, हाँ ये सब नहीं करूंगा। हाँ तो आप लोग को जिनको बोलना है कल बोलेंगे। जय महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात् पंख्यंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलबे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं पट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज आप लोग के कारण विषय करे हमारी माँ बहने का ना लगभग आधा घंटा देरी होगी। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नमस्ते भगवान नमस्ते भगवान नमस्ते भगवान नमस्ते नमस्ते।